हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। एक ऐसा लाइव जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे समय के बारे में जो बहुत ही विकट स्थितियां लेके आ सकता है, विपरीत स्थितियां लेके आ सकता है, लेकिन आपके लिए सबसे सुंदर समय बन रहा है क्योंकि आपके पास वो करेज होगा कि आप इन स्थितियों से लड़ पाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मकर राशि वालों के लिए, अगर आपका मकर लगन है तो बहुत सुंदर बात है, अगर मकर राशि है तो बहुत ज्यादा सुंदर बात है क्योंकि आपका वनवास, आपका 7.5 खत्म होने वाली है। और ये 7.5 आपके जीवन में बहुत ही समृद्धि लेके आएगी, सुख समृद्धि शांति लेके आएगी, आपके क्योस को खत्म करने की कोशिश करेगी। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस और बचा है, लंका दहन होने ही वाली है, थोड़ा सा सब्र। यानी कि आपको इस समय में जोश में होश नहीं खोना है, आपको अपने संयम विवेक साधना का ध्यान रखना है, अधर्म के प्रति अट्रैक्ट नहीं होना है, किसी तरह के टर्मोइल की तरफ, टॉक्सिसिटी को एंटरटेन नहीं करना है, शॉर्टकट नहीं लेना है। शनि आपके लगन के स्वामी हैं, वो डिले कर देते हैं, डिनायल नहीं करते हैं। तो पेशेंस बना के रखें, अपनी कुर्सी की पेटी बांध के रखें। अभी लैंडिंग होने वाली है, लैंड हुआ नहीं है, और लैंडिंग होने के बाद भी स्टेबल होने में टाइम लगता है। तो आप ये समझिए कि 29 मार्च के बाद सडनली कुछ चीजें बदल नहीं जाएंगी। आपका जीवन, आपका घर, आपका परिवार, आपकी गाड़ी, आपका बैंक बैलेंस सेम रहने वाला है। तो आपको देखना है कि इसको बदलने के लिए एफर्ट चाहिए। जैसे एक बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, कंसीव होने के बाद वो जब बर्थ लेता है धीरे धीरे बड़ा होता है। जैसे एक पेड़ धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, फ्रूट्स सीजन के साथ निकलता है। तो ये मान लीजिए अभी सीजन नहीं है, सीजन खत्म होगा अगस्त में। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि स्काई में बन रहा है काल सर्प योग, एक ऐसा काल सर्प योग जो लाइफ में लूप को लेके आता है, एक अंधकार को लेके आता है, जहां पे लिमिटेशंस, रेस्ट्रिक्शंस, टर्मोइल, रोड ऑब्स्टेकल्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं। अब आप बोलोगे अब तक तो लाइफ चैलेंजेस चल रहे थे, कब अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी? स्टेबिलिटी आएगी दोस्तों, कहीं ना कहीं मैं बता रहा हूं कि आप इस टर्मोइल से निकल जाओगे। बस एक थोड़ा सा पेशेंस, लास्ट हुक लगने वाला है और जीवन में सब चीज क्लियर होने वाली है। तो पेशेंस को बना के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को मेंटेन रखना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट चीजें क्या होंगी, कैसे होंगी, ये टर्मोइल में कैसे समझना है? अच्छी चीजें होंगी, डेफिनेटली दिखाई दे रही है, लेकिन इन 3 महीने में कैसे फाउंडेशन क्रिएट करनी है उस चीज को समझना है। काल सर्प योग को भी समझना है। देखिए, काल सर्प योग या दोष जो भी कहें, वर्णन नहीं है, बड़े ऋषि मुनियों ने कहीं नहीं लिखा है, लेकिन मैंने अपने जो एक्सपीरियंस में सीखा है, जो जैसे ज्योतिष धीरे धीरे इवॉल्व हुई है या हमारी लाइफ इवॉल्व हुई है, कहते हैं ना कि जैसा समय वैसा इंसान रिएक्ट करने लगता है, नेचर उसी तरीके से हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट करने लगती है चीजों को, उसी तरीके से हमारे जीवन में बदलाव आने लगता है। देश काल पात्र नियम हमारे जीवन में लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैंने देखा है कि जब इंसान के जीवन में कोई काल सर्प योग के साथ या आंशिक काल सर्प योग के साथ जीवन जन्म लेता है तो उसके जन्म कुंडली में एक ऐसा योग बनता है कि वो जीवन में लूप में घूमता रहता है, उसको अपनी डेस्टिनेशन नहीं मिलता, उसको अपनी ताले की चाबी नहीं मिलती है, वो एक टर्मोइल चैलेंजेस उसकी लाइफ में बने रहते हैं, कोई ना कोई कार्मिक चीजें उसके साथ बंधन बंधा रहता है। अब इसको प्रारब्ध कहो या कुछ भी, लेकिन बना हुआ है। बट जहां पर अंधकार है वहां पर प्रकाश भी है, जहां पर अधर्म है वहां पर धर्म भी है। यानी कि नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी जरूर कम कर देती है, नेगेटिविटी मिनिमाइज हो जाती है। उसमें कैसे देखा जा सकता है? इसमें ऐसे देखना है कि भगवान ऐसे इंसान को, मैंने देखा है कि एक ऐसी स्किल दे देता है या ऐसी डेजिग्नेटेड जॉब दे देता है या फाइनेंशियल बैकग्राउंड ऐसा दे देता है या फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग दे देता है कि अपने जीवन में कोई भी चैलेंजेस आए वो उससे निकल जाता है। कोई ना कोई नारायण की कृपा, कोई ना कोई नारायण के रूप में उसके जीवन में आता है, उसको वहां से हाथ पकड़ता है और ले जाता है। जैसे गज का भगवान ने रक्षण किया था, वैसे ही उनकी, जैसे द्रौपदी की भगवान ने रक्षा की थी। सब कुछ होने के बाद भी, 5 पांडव, शक्तिशाली पांडव होने के बाद भी जीवन में टर्मोइल आया, वो स्थिति से निकलना पड़ा, लेकिन नारायण पे विश्वास, वो अपना सरेंडर ऑलमाइटी के ऊपर, भगवान आपको निकाल ले जाएंगे। यही स्थिति आने वाले समय में बन रही है। यहां पर 9th हाउस में आपका ग्रहण लगना, ये फेथ के ऊपर क्वेश्चन मार्क लेके आएगी। भगवान से आपकी थोड़ी सी अनबन हो सकती है, आपका पेशेंस चेक हो सकता है, रेस्टलेसनेस, टर्मोइल, एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग पीक पे जा सकती है, लेकिन इसमें मजा आएगा आपको। मैं आपके लिए, आपकी लगन राशि के लिए बोल रहा हूं कि आपको इस चीज में मजा आने वाला है। लेकिन ये 3 महीने पेशेंस चेक करने वाले हैं। अब आप कितने समझदार हैं, कितने मैच्योर हैं। अगर आपकी 27, 28, 29, 30 इस साल की एज है तो आपके लिए बहुत मेजर रियलिटी चेक है। ये फेज आपको थोड़ा सा डिस्टर्बिंग करने वाला होगा,
क्योंकि आपके लिए सब कुछ नया होगा। आप मैच्योर हैं अपने लेवल पे, लेकिन कुछ ऐसी मैच्योरिटी, कुछ ऐसे चीजें अनफोल्ड होंगी जो आपने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं की है। अगर आप चाइल्डहुड एज में हैं तो आपको थोड़ा सा संभल के चलने की जरूरत है। अगर आप 36 या 42 के अबव हैं तो आपके लिए बहुत अमेजिंग कार्य होने वाला है। 36 के बाद बहुत अच्छा है, 36 के आसपास वालों के लिए, 42 वालों के लिए तो बहुत ही अति सुंदर होने वाला है। उनके लिए और भी मैक्सिमाइज होंगी चीजें, पॉजिटिविटी मैक्सिमाइज होगी, नेगेटिविटी मिनिमाइज होगी। कब, कहां, कैसे, कहां पे आपको चैलेंजेस आने वाले हैं। थर्ड हाउस आपके विल पावर को दिखाता है, नेबर को दिखाता है, करेज को दिखाता है। कहां ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, कहां अपनी बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखना है, कैसे अपने विल पावर को स्ट्रांग रखना है, कहां पर फेथ पे अपने पूरे प्रोटेक्ट करना है, फेथ पे बने रहना है, अधर्म की तरफ नहीं जाना है, कोई शॉर्टकट नहीं लेने हैं। शनि 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 चलते हैं तो कोई भी चीज नहीं मिल पा रही है तो ग्रेटिट्यूड शो करें, कुछ मिल गया तो ग्रेटफुल रहें, हमेशा भगवान के सानिध्य में रहें, भगवान का आशीर्वाद लेते रहें, बड़ों का आशीर्वाद लेते रहें और हमेशा सारथी के रूप में भगवान को देखते रहें कि आपका सारथी कौन है। ये जीवन हम नहीं चला रहा, कोई नहीं चला रहा, माँ बाप के रूप में भगवान आए हैं, दोस्त सखा संबंधियों के रूप में भगवान आए हैं। बस आपको कार्य क्या करना है, आगे करना है, अपनी ड्यूटी फुलफिल करनी है और यही शनि का काम है। शनिदेव का क्या है, शनिदेव को सूर्यदेव ने तिरस्कार कर दिया था। शनिदेव को किसी ने अपनाया नहीं, इंसल्ट किया गया उनका। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बचपन में ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लग गए। ऐसे इंसान बचपन में ही रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख जाते हैं, वो बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, डिसिप्लिन हो जाते हैं, मैच्योरिटी उनको जल्दी आ जाती है। ऐसे इंसान के साथ ऐसा देखा गया है। तो शनि वाली जो चीजें हैं वो आपके अंदर देखी गई हैं। सेक्रीफाइस करना आप जानते हैं, माना ये चैलेंजिंग होता है, माना कि आपको बड़प्पन दिखाना आसान बात नहीं है, लेकिन आपके तो डीएनए में है, ये आपको तो करना ही पड़ता है, बाय हुक और बाय क्रुक। तो मुस्कुराते रहिए सखा बनकर, शनिदेव के भांति आप आगे बढ़ते रहिए। शनि 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 शनि, कोई खरगोश की तरह आगे बढ़ रहा है, मान लीजिए उसको बढ़ने दीजिए। आप अपनी जगह पे सही हैं, आप औरों से बहुत बेहतर हैं, इस चीज का विश्वास आपको बहुत ऊपर ले जाएगा। और अब तो वनवास खत्म होने वाला है, अब जीवन में अपलिफ्टमेंट है। ये 5 महीने आपको आने वाले, कह सकता हूं मैं 10 साल 5 साल के लिए और भी ज्यादा क्लियर कर देगी। ये 5 महीने का शिफ्ट, ये फेट डिसाइड करेगा, ये फाउंडेशन डिसाइड करेगा कि आपके आने वाले समय कैसा होने वाला है। क्योंकि अब आपके हाथ में जब वो चाबी आ जाएगी, आपके अंदर वो पोटेंशियल आएगा। आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, आप ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहे। शनि का आखिरी टेस्ट आपके जीवन को मेक और ब्रेक की तरफ लेके जा सकता है। हार्ड वर्क का रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन कहां, कितना, कब मिलेगा, आपको इस चीज का पेशेंस रखना है, समझदारी के साथ आगे चलना है। राहु 2nd हाउस में जाएगा तो स्पीच का बहुत कंट्रोल करना है। मंगल देव 7th हाउस में आ जाएंगे तो अपनी पार्टनरशिप को बहुत बैलेंस बना के चलना है। टर्मोइल आ सकता है, गलतियां ज्यादा सामने आ सकती हैं, डिस्ट्रप्शन आ सकता है, डिस्ट्रक्शन आ सकता है, वॉलेटाइल सिचुएशन, एग्रेसिव सिचुएशन बन सकती है। लेकिन यही पार्टनर, अगर आप संयम नियम साधना के साथ चले तो यही पार्टनर आपका सपोर्ट करते हुए आपको आगे ले जाएगा। वही आपके लिए विवेक का काम करेगा, वही आपको बुद्धि देगा। लेकिन आपको समझदारी के साथ चलना है, ओवर इंडल्जेंस किसी की तरफ नहीं दिखानी है। और जो आपको कुछ दे रहा है, सेकंड ओपिनियन दे रहा है, कोई विजडम दे रहा है, कोई नॉलेज दे रहा है, उसको दोनों हाथ से लेते चले जाइए। और इस ब्लैक होल से, इस कालसर्प योग दोष से आपको बचाने के लिए ये लाइव जीपीएस हमेशा हाजिर रहेगा। तो अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप जानना चाहते हैं कि आने वाला समय कैसा होने वाला है, अगर आप जानना चाहते हैं कि हर 2-3 हफ्ते 10 दिन बाद आपको वो मैसेज मिलता रहे, आप कहीं पे गलती कर रहे हो तो एकदम से वो टिक टिक करते हुए आपके स्क्रीन पे आ जाए, तो मैं रेडी हूं। आपका सपोर्ट, आपका आशीर्वाद चाहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए। मैं बात करने वाला हूं कैप्रिकॉर्न लगन और मून साइन के लिए, यानी कि मकर लगन, मकर चंद्र राशि वालों के लिए। लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, स्ट्रेंथ और उस रेमेडी के बारे में बात करूंगा इन द एंड ऑफ द वीडियो। जो हो सकती है आपके लिए रामबाण, और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए बूम, यानी कि बहुत सारा पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्या क्या शिफ्ट बन रहा है, क्या क्या एनर्जीज, क्या चैलेंजेस हैं, क्या नेगेटिविटी से बचना है, कैसे अपने आप को स्टेबल रखना है, शुरुआत करते हैं। आइए बात करते हैं आपके लव के बारे में। लव क्या बता रहा है? लव की बात करूंगा तो 5th हाउस से को देखूंगा, 5th लॉर्ड को देखूंगा। 5th हाउस में कौन बैठे हैं? जुपिटर, देवगुरु बृहस्पति, संयम नियम साधना वाले, धर्म मोरालिटी को मेंटेन करने वाले। और
फिफ्थ लॉर्ड कौन बनते हैं? शुक्रदेव, जो उनसे बिल्कुल अपोजिट है। वो रोमांस में, एंजॉयमेंट में, लव अट्रैक्शन में, रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। यहां पर कुछ भी चीज गलत नहीं है, बट ओवरबोर्ड होना यहां पर गलत है। मोरालिटी को मेंटेन करके, यानी कि एसेंस क्या है, यहां राशि कौन सी बनती है? शुक्रदेव की। शुक्रदेव की एसेंस बन रहा है, ठीक है, लेकिन आपको अपनी इमेज कैसे बनानी है? मोरालिटी को मेंटेन करना है, अपने बिहेवियर को, अपने कम्युनिकेशन को, अपने राइटिंग पोस्ट को, जो मैसेज भेज रहे हो उसको बहुत ज्यादा मेंटेन करना पड़ेगा। देखिए, फिफ्थ लॉर्ड थर्ड में, थर्ड लॉर्ड फिफ्थ में। आप थर्ड हाउस राइटिंग का भी होता है। आप ऐसे ऐसे मैसेजेस लिखोगे, ऐसी ऐसी बातें करोगे, ऐसे ऐसे कम्युनिकेशन होगा आपका जो बहुत वाव होगा। आपकी फ्लर्टिंग स्किल्स बहुत ज्यादा बढ़ने वाले, फ्लर्ट बहुत नेक्स्ट लेवल करने वाले हो आप। और फ्लर्टिंग करते करते, बात करते करते किसी पास्ट लाइफ का भी आने का दिखाई दे रहा है, क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड जो शुक्र बनते हैं वो रेट्रोगेट हो गए हैं, साथ में मरकरी भी रेट्रोगेट हो जाएंगे, जो आपके भाग्य का मालिक है और जो आपके सिक्स्थ हाउस का मालिक है। कुछ सिक्स्थ हाउस ऋण रोग शत्रु को दिखाता है, हमारे प्रारब्ध को दिखाता है, तो प्रारब्ध सामने आएंगे। कोई पास्ट लाइफ कर्मा आपके सामने आएगा, उसके साथ दोबारा एंटरटेनमेंट शुरू हो सकता है, कुछ गॉसिप्स हो सकते हैं, कुछ चिट चैटिंग हो सकती है। तो ये चीज वहां पे कंसीडर करना पड़ेगा। मैंने बोला ना, स्टार्टिंग में बोला, स्टार्टिंग के 10 मिनट्स 9 मिनट्स जो भी है उसको जरूर कंसीडर कीजिएगा, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि सब अच्छा होने वाला है। लेकिन ये भी ध्यान रखना, यही समय काल आपके आने वाली फाउंडेशन को दिखाएगा। वनवास खत्म होने वाला है, जोश में, लेकिन होश नहीं खोना है। अभी वनवास खत्म नहीं हुआ है। और शनि देव के साथ, शनि देव के लगन के स्वामी के साथ 6 ग्रहों का योग बन रहा है। ये योग थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। आपकी एक गलत मैसेज आपकी रेपुटेशन को क्वेश्चन मार्क में लेके आ सकता है। ज्यादा यस यस करने वाला भी भला नहीं होगा, ज्यादा नो नो करने वाले का भी भला नहीं होगा। यानी कि हर बात में हाँ करना, अब वो क्वेश्चन मार्क में ला देगा आपके डाउट को, यार ये इंसान सच है या झूठ है। या वो ये बोलेगा, यार ये तो हर चीज में ऐसा हो जाता है। हमको ना, चाहे हम मेल हो चाहे फीमेल, हमको अपनी चीज को बना के भी रखना है। कहीं पे हमें, कहीं पे कंपैशनेट होना पड़ता है, कहीं हम्बल होना पड़ता है, कहीं पे हमें स्ट्रांग होना पड़ता है, अपने डिसीजन के पीछे खड़े रहना पड़ता है। चाहे किसी का दिल टूट जाए, एक बार को बुरा लग जाए, लेकिन हमें खड़ा होना पड़ता है। वही सिनेरियो आपके साथ दिखेगा, इसी डिलेमा में आप घूमोगे। फ्लर्टिंग स्किल्स बहुत अच्छी होने वाली हैं, मेडल मिलने वाली चीजें करोगे आप। कुछ ऐसा करोगे कि आपको बहुत अच्छी रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा। कुछ ऐसा आपको फ्रेंडशिप, फ्रेंड जोन में आप बहुत अच्छे फीलिंग लेके आओगे। आपके ऋण रोग शत्रु आपसे घबराएंगे, आपके ऊपर कोई हावी नहीं हो सकता। करेजियस हो सकते हो आप, बहुत ज्यादा करेजियस हो सकते हो। आपको जब मर्जी जो कर सकते हो आप। आपके पास ऐसा सिनेरियो बनेगा कि आपके पास नेम, फेम, औहदा, फाइनेंस लेवल, जो मर्जी आप चाहो वो कर सकते हो। लेकिन शनिदेव आपको वहां पर अपने लेंस से देखने के लिए बोल रहे हैं। शनिदेव कह रहे हैं कि लेट्स सी व्हाट यू आर डूइंग। अपने विजडम, अपने हर्डल्स, अपने चैलेंजेस से सीखा या नहीं सीखा। वो विजडम तो नहीं साइड लाइन कर रहे आप, वो नॉलेज तो नहीं साइड लाइन कर रहे आप। जो अब तक हमने 7.5 साल में, अगर आपकी मून साइन अगर कैप्रिकॉर्न था, तो जो अब तक आपने सीखा है उससे कुछ सीखा है नहीं सीखा है। शनिदेव ये टेस्ट लेने वाले हैं। अब इसे काल सर्प योग का हो या शनि का टेस्ट का हो, इन दी एंड आपको चलना शनिदेव के अकॉर्डिंग ही पड़ेगा। लगन के स्वामी है शनिदेव, स्ट्रिक्ट टीचर है, मैच्योरिटी को दिखाते हैं, डिसिप्लिन को दिखाते हैं। वो एक ऐसे इंसान है, वो ऐसे ग्रह है जिसको तिरस्कार किया गया था। सूर्य देव जो उनके पिता हैं, उन्होंने छाया ग्रह के जो पुत्र हैं, उनके बीच में ऐसा टर्मोइल आया था, ऐसी कोई स्थिति बनी थी कि दोनों के बीच में स्वीकार नहीं किया गया था। तो आपके अंदर ये चीज है, आपके अंदर वो अंदर इंटरनल लेवल पे वो क्योस है। अंडर वैल्यूड फील करना, अंडर अप्रिशिएट रहना, अंडर रिकॉग्नाइज फील करना, अंडर वैल्यूड फील करना। इस चक्कर में अभी आपको लगे कि दिस इज द मोमेंट, जंप कर जाओ, ओवरबोर्ड हो जाओ, नहीं। डीएनए में जो है उसे नहीं हटा सकते। राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी, कविताएं बहुत अच्छी हो जाएंगी आपकी चिट चैटिंग करने की स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। कोई डेटिंग ऐप से मिलने का बहुत अच्छा सिनेरियो है। ट्रैवल करते करते आप किसी के साथ, आपका नंबर शेयर हो सकता है, आपके साथ कोई रिलेशनशिप ट्रिगर हो सकता है, और वो आपका लिए कार्मिक होगा। कार्मिक मतलब कि वो आपका पूर्व कर्म होगा, यानी कि कोई गिव एंड टेक के लिए आया है। इस तरह का इंसान, नेगेटिव ही नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन कोई होगा जो आपकी लाइफ में आपको ट्रैवल करते हुए, चिट चैट, डेटिंग ऐप के थ्रू, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के थ्रू आपको मिलेगा, या फ्रेंड सर्कल के थ्रू, या नेबर में कोई इंसान आया हुआ है, आपकी सोसाइटी में कोई छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टियों में कोई रहने आया है, आपके वहां पर किसी के साथ चिट चैट हो गई शुरू, या कोई बर्थडे पार्टी थी, कोई फंक्शन था, वहां पर आपके कोई मिलना मिलाना है, कुछ ऐसा कुछ भी ट्रिगर होगा जहां पे आपको कुछ चीजें कनेक्ट करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी, पुल करेगा। शुक्रदेव रेट्रोग्रेड भी हो रहे हैं, फिफ्थ लॉर्ड रेट्रोग्रेड भी हो रहे हैं, राहु की तरफ जा रहे हैं।
तो ओवर शो के चक्कर में, ओवर हाईलाइट होने के चक्कर में सेंटर स्टेज आपके ऊपर होगी तो आप ज्यादा पुश करोगे, अपना आपको हीरो बनोगे। लेकिन आपको देखना पड़ेगा, जो एसेंस मैंने स्टार्टिंग में बताया, क्या बताया है, जोश में होश नहीं खोना है, ओवरबोर्ड नहीं होना है। हीरो बनना आसान है, हीरो बने रहना बहुत मुश्किल है। गिरना नहीं है, हमें डिग्रेड नहीं होना, हमें अपग्रेड होना है डे बाय डे। हमें अपनी विल पावर, अपने करेज को, अपने अंदर जो हमारी फेस वैल्यू है, जो हमारा कैरेक्टर है, उसको अपलिफ्ट ही करना है डे बाय डे। और ये जिम्मेदारी आपकी खुद की है। नो वन कैन हेल्प, यू हैव टू हेल्प योरसेल्फ। आपका विल पावर, आपका कम्युनिकेशन, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका एक्शन रिएक्शन करने का तरीका बहुत हम्बल और बहुत सिंपल और बहुत सरल होना चाहिए। शनिदेव कहां पर जा रहे हैं? पाइसेस साइन में जा रहे हैं, फिफ्थ लॉर्ड के साथ बैठेंगे। तो यहां पर आप फील करोगे 29 ऑफ मार्च के बाद आपको अंदर रेस्ट्रिक्शन फील होगी। आपके अंदर थोड़ा सा आपको मिलने मिलाने में थोड़ा सा मतलब स्ट्रिक्टनेस भी फील होगी, आपका ड्राइनेस फील होगा, थोड़ा सा इंपल्सिव हो जाओगे, रेस्टलेस हो जाओगे। ठीक है, आपको अपनी चीज को पूरी करने में थोड़ा एफर्ट मारना पड़ेगा, मिलने के लिए, कनेक्शन बिल्डअप करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए थोड़ा एफर्ट मारना पड़ेगा। इस तरह का सिनेरियो मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। देखिए, शनिदेव डिसिप्लिन, मैच्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट के कारक हैं। शुक्रदेव क्या है? एंजॉयमेंट के, अट्रैक्शन के, रिलेशनशिप के। शनिदेव कहेंगे कि ठीक है, आपको रिलेशनशिप करना है, ठीक है, बट मेरे एंगल से, मेरे रूल्स एंड रेगुलेशन से कीजिए। शनिदेव आपके लगन के स्वामी है, जिसके साथ बैठेंगे उसको अपने तरीके से डील करने के लिए बोलेंगे। तो शनिदेव जब शुक्र के साथ बैठेंगे तो वो लिमिटेशन के कारक हैं। आपको क्या नाम है, लिमिटेशन देंगे, रेस्ट्रिक्शन देंगे, आपको बताएंगे कि लिमिटेड चीजों में कैसे अपने आप को फ्लरिश करना है, वो पेशेंस चेक करेंगे आपका। तो ये समय आपको इस तरीके से वॉलेटाइल एग्रेसिव बनाएगा। अगर आप शुक्र की दशा महादशा या शनि के दशा महादशा अंतरदशा से गुजर रहे हैं तो आपके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। प्लस जुपिटर के डोमेन में हो रहा है, तो अगर आप जुपिटर आपका रेट्रोग्रेड है, कंबस्ट है, नीच राशि का बैठा है, यानी कि आपका फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो आपके लिए आपके पर्सनैलिटी के विपरीत जाके कुछ करने की कोशिश करोगे, वहां पे आपके लिए थोड़ा सा इंपल्सिवनेस आएगा। लोग आपको कि स्पिरिचुअल इंसान, बहुत ही विजडम, नॉलेजेबल समझते हैं, और आपको अच्छा भी लगता है। अगर फर्स्ट हाउस में आपका जुपिटर बैठा है तो आपको अच्छा भी लगता है अपनी नॉलेज शेयर करना, लोगों को ज्ञान देना। लेकिन अभी समय आप विपरीत हो जाओगे, आप अपने कैरेक्टर से बाहर निकल के कोई कार्य करोगे, वो देखिए कि वो कितना अप्रोप्रिएट है और कहां इनअप्रोप्रिएट है। तो आपको इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा। बाकी बहुत कुछ पता चलेगा आपकी नेटल चार्ट से, आपकी दशा महादशा से, आपकी अंतरदशा से, कि आपका कैसा रिएक्शन होने वाला है, आप कैसे मूवमेंट लेके आने वाले हैं। ये काल सर्प योग आपको कहां हिट करने वाला है, कहां पे आपको हम्बलनेस की जरूरत है, कहां पे आप अपने आप को रोकने की जरूरत है, कहां पे आपको सस्टेन करने की जरूरत है। प्लस जब इरिटेशन होगी, जब फ्लक्चुएशंस होंगी, जब लिमिटेशंस ट्रिगर करेंगी, तो आपका कहां पे क्वेश्चन मार्क आएगा? फेथ पे, लक पे, भगवान पे, रिलीजन पे। क्योंकि 14 मार्च के आसपास क्या होने वाला है? आपका ग्रहण लगने वाला है। ये ग्रहण आपके लिए थोड़ा सा टर्मोइल लेके आएगा, आपके लक को थोड़ा सा जिगजैग हो जाएगा। आपको लगेगा 7:30 खत्म होने वाली है, खत्म होने वाली है, अब तो सब अच्छा होने वाला है, सब अच्छा होने वाला है। इंपल्सिव होकर आप चीजों को थोड़ा सा, और आपका काम खराब हो सकता है, बने बनाए संग्राम को खराब कर सकते हो। आपको यहां पर इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा। प्लस आपको अपने फादर के साथ, फादर इन लॉ या फादर लाइक फिगर की ब्लेसिंग्स लेने का बहुत अच्छा समय है। अदरवाइज आपको डेंट लग सकता है आपकी इमेज पर, आपके फेथ पर, आपके रिलीजन पे, आपके जो भी आप हैं अभी, उसके ऊपर आपका क्वेश्चन मार्क आ सकता है। किसी का कर्ज नहीं लेना है, ये समय कर्ज लेने का नहीं है, बड़ों को अपमान करने का नहीं है, बड़ों की बातों का इंसल्ट करने का नहीं है। शनिदेव के साथ जो हुआ, शनिदेव नहीं चाहेंगे आप किसी के साथ करें। और शनिदेव एजेड लोगों को, अंडर प्रिविलेज लोगों को, सर्वेंट को, इनका इंसल्ट करने से शनिदेव खराब होते हैं और आपके लगन के स्वामी हैं। तो ये चीज नहीं करनी है आपने, इस चीज का बहुत ज्यादा आपने ध्यान रखना है। प्लस कहां लगेगा ग्रहण? आपके थर्ड हाउस में लगेगा। कब लगेगा? 29 मार्च को। वो ग्रह युद्ध हो रहा है, मंथन चल रहा है, पाइसेस साइन, जल तत्व राशि में समुद्र मंथन हो रहा है। एक तरफ विषय, एक तरफ अमृत है। अमृत पेशेंस से मिलेगा, हलाहल एकदम मिलेगा। अट्रैक्शन है यहाँ पर, आपका माया है, इल्यूजन है, डिल्यूजन है, और आप पेशेंस में बहुत टाइम से पेशेंस का जीवन जी रहे थे, सेक्रीफाइस का जीवन जी रहे थे, मैच्योरिटी का जीवन जी रहे थे। कोई चीज बन नहीं रही थी तो इंपल्सिव होना बहुत नेचुरल है। वहां पे आप जंप करने की कोशिश करोगे, शॉर्टकट की तरफ जाओगे, आपको इलीगल एक्टिविटीज की तरफ जाओगे, आप एक समय में 2-3 लोगों से बात करने की कोशिश करोगे, ओवरबोर्ड हो जाओगे, 2-3 नाव में कोशिश करोगे घूमने की। तो ये नाव में घूमना आपके लिए अच्छा नहीं है।
कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाएंगी, फ्लर्ट करना आपके लिए अच्छा हो जाएगा, आपका ऑरा पॉजिटिव होने लगेगा, आप किसी की सुनोगे भी नहीं, आपके अंदर ऐसा स्किल सेट आएगा, ऐसा आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट दिखाई देगा, तो वो लोगों को अट्रैक्ट भी करेगा। लेकिन अट्रैक्ट करेगा अच्छी बात है, कोई आपको अप्रिशिएट कर रहा है, दैट इज वेरी नाइस, अच्छा लगता है, बट आपको देखना है कि कौन राहु के रूप में आपके पास आ रहा है। राहु और शुक्र की युति आपको इमोशनल बना सकती है और आप अपनी चीजें शेयर करते 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 ओवरबोर्ड भी हो सकते हो, आप किसी के साथ कनेक्ट हो सकते हो, आप वो चीज ओवरबोर्ड, मतलब आप समझ रहे हो ना, लक्ष्मण रेखा लांग सकते हो। वनवास खत्म हुआ था, लक्ष्मण रेखा लांग दी इंपल्सिव होके, बस चीजें फिर खराब हो गई, क्योंकि आपने एक और फाउंडेशन क्रिएट कर दी। केतु पास्ट लाइफ कर्मा को दिखाता है, राहु आने वाले समय के कर्म को दिखाता है, वो फाउंडेशन क्रिएट करता है इल्यूजन के द्वारा, ऑब्सेशन के द्वारा। आपको लगता है यही इंसान मेरा साथ देगा, ये इंसान मेरा अपना है, और अपने को पराया, पराये को अपना समझ लेते हैं। या कोई राहु फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर को भी दिखाता है, तो वहां से कोई इंसान आपको लाइफ में आ सकता है। तो ये चीजें आपने बहुत समझदारी के साथ, बहुत ध्यान से आपने मेंटेन करनी पड़ेगी। मरकरी भी रेट्रोगेड है, शुक्र भी रेट्रोगेड है, दोनों कोलाइड करेंगे, दोनों बहुत आसपास की डिग्री, 1-2 डिग्री के आसपास ही खेलेंगे, तो आपको देखना पड़े। और मरकरी नीच राशि के भी बैठे हैं, तो भाग्य का मालिक नीच राशि में है, तो भाग्य से तो कुछ मिलना नहीं है जल्दी से। और 6th हाउस का मालिक 3rd हाउस में बैठा है, तो 6th हाउस का मालिक 3rd हाउस में बैठ गया, तो कंपटीशन लड़ने में आपको बहुत मजा आएगा, लड़ाई करने में बहुत मजा आएगा, अपनी बात मनवाने में बहुत मजा आएगा। और एक चीज और है यहाँ पर गलत मुझे दिखाई दे रही है, 14 मार्च के बाद जब रेट्रोग्रेड हो जाएगा, मिस इन्फॉर्मेशन, मिस कम्युनिकेशन, आपको कोई आपका भी मजे ले सकता है। मजे इन द सेंस आपसे चिट चैट तो कर रहा है, आपको अपनापन भी दिखा रहा है, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं है, डुअलिटी है। जस्ट बिकॉज एक फ्लो चल रहा है और उस फ्लो में आप घूम गए, तो यहां पर कोई ज्यादा बहुत अपनापन दिखा रहा है इन 3 महीने में या आने वाले और 2 महीने में, तो आप समझ जाइए वो क्वेश्चन मार्क है, आपको वहां पर ऑडिट करना चाहिए। मिस इन्फॉर्मेशन की तरफ नहीं अट्रैक्ट होना है, मिस कम्युनिकेशन के चक्कर में कोई अपनी इमेज खराब नहीं करनी है, ज्यादा चिट चैट नहीं करना है, किसी के ऊपर ओवर ट्रस्ट करने का समय नहीं है। किसके डोमेन में हो रही है? जुपिटर के डोमेन में आ रहा है। देखिए 5th लॉर्ड 3rd में और शनिदेव मिलेंगे, तो यहां पर हो भी सकता है कि आपका कोई टर्मोइल चल रहा था, कोई एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग चल रहा था, आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ट्रिगर कर गई थी, आपका अच्छे नोट पे नहीं रिलेशनशिप चल रहा था, तो यहाँ पे आपको मुक्ति भी मिल सकती है। उसकी वजह से आप रो भी सकते हैं, आपका आंसू निकल सकते हैं, क्योंकि पाइसेस साइन में शनिदेव का आना, लगन के स्वामी का आना, तो कुछ ना कुछ से किसी चीज से आपको मुक्त कराएगा। अब वो मुक्त किससे होंगे, लिबरेट किससे होंगे? उसमें दर्द तो होगा, पीड़ा भी होगी, मन भी दुखेगा, मन और दिमाग के बीच में मंथन भी चलेगा, एक दूसरे को मनाना, बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आंसू निकलेंगे। लेकिन आंसू आपको किसके लिए निकालने हैं? जो कमिटमेंट नहीं कर सकता, जो लॉयल्टी नहीं मेंटेन कर सकता, उसके लिए आंसू निकालने क्या सही है? अपने आप को पीड़ा देना सही है? और उसके चक्कर में अपनी लैंग्वेज खराब करना, अपनी कम्युनिकेशन खराब करना, कोई कार्मिक डेट को बढ़ाना क्या अच्छा है? आपको इवैल्यूएट करना है, क्योंकि आप बहुत समझदार हैं, मुझसे ज्यादा आप अपने बारे में जानते हैं, आपका अंदर का सोल जानता है, आपका अपना माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी जानती है, आपकी कुंडली बताएगी मेरे को आप क्या हो। फिलहाल अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो आपको अपने कम्युनिकेशन का, अपने बिहेवियर का, अपनी बॉडी लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखना है। छोटे भाई बहनों की लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, शिफ्ट आ रहा है, तो इन चीजों का ध्यान रखें, कोई एलिगेशन ना लग जाए। 6th लॉर्ड 3rd में गया है, आपके ऊपर किसी के साथ कंट्रोवर्सीज में ना फंस जाना, सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादा अट्रैक्ट ना हो जाना, सोशल मीडिया के थ्रू किसी से मिलोगे तो उसके ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं करना, इस चीज का ध्यान रखना है। 10th मार्च से लेके 19 अप्रैल तक बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और उधर जुपिटर जब आपके 6th हाउस में चले जाएंगे, जुपिटर 6th हाउस में जाना, आपका 3rd हाउस का मालिक 6th हाउस में चला जाएगा, आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं, लड़ाई करने का बहुत ज्यादा मन कर सकता है, फाइट करनी पड़ेगी, अपने रिश्ते को बचाने के लिए फाइट करनी पड़ेगी। कुछ ऐसी गलतियां ट्रिगर हो सकती हैं जो आप मई में जाकर आपको रियलाइजेशन हो, और जब वहां पे जब ब्रेक होने की सिचुएशन हो तो आप उसको मेंटेन करने के लिए, उसको बचाने के लिए एफर्ट मारो। इस तरह की सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी, उसको मैं बताऊंगा जब हम मई तक आएंगे। वीकली वीडियोस के साथ साथ ट्रांजिट वीडियो के साथ साथ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। राहु आपके 3rd हाउस में, 2nd हाउस में चले जाएंगे 3rd हाउस से, तो आपको अपनी स्पीच का, अपने फाइनेंस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। 2nd हाउस में राहु जाएगा तो आपको पहले सोचना है, उसको फिर तोलना है, फिर बोलना है। मैंने बोला है कम्युनिकेशन लेवल, फ्लर्टिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, आप लिखोगे बहुत अच्छा, अपने आप को एक्सप्रेस करोगे बहुत अच्छा, स्किल सेट बढ़ जाएगा, अलग ही तरह का आपके अंदर हीरोपंती आएगी। लेकिन आपको कब, कहां, कितना संयम रखना है, कहां विवेक रखना है, किसके ऊपर ज्यादा इंटेलिजेंस दिखाना है, किसके ऊपर ओवर ट्रस्ट करना है, इस चीज को बहुत ज्यादा मेंटेन करके चलना पड़ेगा। एंड इट विल डिसाइड योर नेक्स्ट फ्यूचर। यानी कि ये काल सर्प योग में फंसना नहीं है, दोष में फंसना नहीं है, किसी को इतनी प्रायोरिटी मत देना कि आपकी लाइफ में टर्मोइल ही टर्मोइल आ जाए।
आप उस लूप से बाहर निकलने में आपको बहुत एफर्ट मारना पड़े और आपकी बनाए बनाए संग्राम को, आपकी बनाए बनाए आइडेंटिटी को, कैरेक्टर को खराब करके या स्पॉइल करके या डेंट मार के चला जाए। बाकी आप समझदार हैं, ज्यादा जानकारी आपको मैं देता रहूंगा वीकली वीडियोस में, मंथली वीडियोस में, ट्रांजिट वीडियोस में। ज्यादा जानकारी जानने के लिए दिए गए नंबर पर आप कंसल्ट कर सकते हैं। अपनी दशा महादशा क्या नक्षत्र बता रहा है, क्या पोजीशन है, D9 क्या बता रहा है आपका, मून चार्ट क्या बता रहा है आपका, बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ समझेंगे। बात करते हैं मैरिज के बारे में। मैरिज क्या बता रहा है आपके लिए? देखिए, मैरिज की बात करेंगे तो हम देखना पड़ेगा हमें सेवेंथ हाउस में मून की पोजीशन देखनी पड़ेगी, क्योंकि उसके स्वामी है चंद्रमा, और चंद्रमा तो 2 से ढाई दिन के अंदर अपनी राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो उनको ट्रैक करने के लिए हमको देखने पड़ेगा उनका डे टू डे एक्टिविटी। वो हम किस में देखेंगे? वीकली हॉरोस्कोप में। तो एक पर्सनल एडवाइस है मेरी, अगर आप इस चैनल से रूबरू नहीं है, इस लाइव जीपीएस से रूबरू नहीं है, अगर आप वीकली वीडियोस नहीं देखते हैं मेरी, तो प्लीज जाकर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीकली प्रेडिक्शन में मैं बताऊंगा कि आपकी मून की पोजीशन कहां से कहां होने वाली है, कहां पर वो गज केसरी योग बनाने वाले हैं, कहां पर वो एक टर्मोइल में जाने वाले हैं, कहां पर उनके साथ एक ग्रहण योग बनने वाला है, कहां पर आपके नेम फेम प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे, कहां पर आपके लाइफ में रोमांटिसिज्म आएगा, कहां पर आपको थोड़ा सा कोल्डनेस से या अपनी स्पीच को थोड़ा सा मेंटेन करना है। तो सब चीज हम डिस्कस करेंगे वीकली हॉरोस्कोप में। इसके अलावा एसेंस देख लेते हैं किसका बन रहा है। थर्ड हाउस तो बहुत एक्टिव है ऑलरेडी, यानी कि आपका बिहेवियर, आपके ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, इनके सबके साथ सिबलिंग्स, इनके अराउंड आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ रिवॉल्व होने वाला है। नेबर्स को भी देखता है थर्ड हाउस, तो नेबर्स के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ होने वाला है। थर्ड हाउस से हम अपना बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, अपना इस कम्युनिकेशन देखते हैं, ट्रैवल देखते हैं। तो ट्रैवल होने वाला है, या तो ट्रैवल बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट वे में होने वाला होगा, किसी बहन की शादी, भाई की शादी, या कोई ऐसा इवेंट या कोई ऐसा सैड मोमेंट जिसकी वजह से आपको जाना पड़ रहा है, कुछ ना कुछ तो होगा जिसकी वजह से आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। प्लस 7th हाउस में कौन आ रहा है? आपके मंगल आ रहे हैं 3rd ऑफ मार्च के बाद, 3rd ऑफ अप्रैल के बाद। तो 3rd अप्रैल के बाद जब मंगल आपके 7th हाउस में आ जाएंगे, तो मंगल यहां पर क्या ट्रिगर कर रहे हैं? देखिए, 7th हाउस में मंगल का बैठना, मैं ये मानता हूं यहां पर मंगल एक ऐसी ऊर्जा है जो डिवाइन भी है, जो वॉलेटाइल भी है। मंगल को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, और 7th हाउस में मंगल बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं करते। तो जो एग्रेशन है, जो वॉलेटाइल है, जो एग्रेसिव है, उसको बचाना है। कैसे बचाएंगे? पहली बात तो जिम जाइए, अपने एनर्जी लेवल को मेंटेन कीजिए, अपने अंदर थोड़ा सा आप फिजिकल वर्कआउट कीजिए, जिससे कि आप शांत रहें, आपका मन शांत रहे, आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत शांत रहे, आपका कम्युनिकेशन ट्रिगर करने वाला है। 2nd हाउस जो स्पीच को दिखाता है, कुटुंब को दिखाता है, वाणी को दिखाता है, यानी कि फूड को दिखाता है और आपकी वेल्थ को दिखाता है। तो उससे रिगार्डिंग लाइफ में बहुत कुछ रिवॉल्व होने वाला है। स्पीच आपकी फैमिली को, बने बनाए फैमिली को बिगाड़ सकती है, खराब कर सकती है, आप बहुत कुछ ठीक कर सकती है, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। राहु का बेस्ट रिजल्ट कैसे निकालना है, राहु को कैसे ठीक करके चलाना है अपनी जीवन में, ये बहुत कुछ मैटर करेगा आपके स्पीच पर। आपके फाइनेंस कितना आपने बचा के रखा। 2nd हाउस में शनि बैठे थे, तो आपको बताया उसने कहां पर खर्च करना है, कहां पर नीड है, कहां पे इंपॉर्टेंस है, कहां पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कहां पर आपकी डिजायर है। आप अगर एक्सेस डिजायर की तरफ चले गए, आप अपनी नीड को नहीं समझा, आपने डिजायर को पूरा करने चले गए, आप रेस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागे, तो यहाँ पे आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। अदरवाइज शनि देव ने यहाँ पे आपको बता दिया है कि पैसे की कितनी मान्यता है, आपको स्पीच कैसे बोलनी है, आपको क्या फूड खाना है, आपको अपनी फैमिली की वैल्यूज का, अपने फैमिली के दिए गए उस वेल्थ का आपको कैसे मेंटेन करना है, उसको 10x कैसे करना है, या उसको मल्टीप्लाई कैसे करना है। वो संयम नियम साधना, वो विवेक आपको मिल चुका है। वही आपके पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी बनाएगी। अपने से 8th बैठे हैं राहु, तो राहु यहाँ पर सडन इवेंट, सडन टर्मोइल, सडन ओवर डिस्कशन, सडन वॉलेटाइल सिचुएशन बना सकते हैं। शुक्रदेव की पोजीशन देखो तो रेट्रोगेट हो गया है, तो पुराना प्रारब्ध, पुराने कर्मा, पुरानी चीजें, पुरानी लड़ाइयां, या किसी एक्स आपकी लाइफ में आ सकता है। आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी भी आ सकती है। कोई ट्रैवल करते हुए आपके लाइफ में मतलब आपको कोई अप्रिशिएट कर सकता है, आप किसी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, आपका पुल जा सकता है। कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, कहीं आप टेलीकम्युनिकेशन से रिगार्डिंग, या आपको कोई सोशल मीडिया से रिगार्डिंग, या आपका कोई ऐसा जो पब्लिक डोमेन से रिगार्डिंग या सेल से रिगार्डिंग, आप कुछ ऐसा कहीं काम करते हैं जहां पे आपको किसी के साथ अट्रैक्शन हो रहा है, कहीं आपका पुल जा रहा है, किसी फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, कोई ऐसा जो अनजान था अब वो अपनापन लगने लग गया उससे, तो यहाँ पर आपको अपने आप को इंपल्सिवनेस होने से बचाना पड़ेगा। यहाँ पर ग्रहण भी लग रहा है 6th हाउस में, तो आपका बिहेवियर, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका कम्युनिकेशन राहु ट्रिगर करेगा। अथॉरिटी क्लैश भी हो सकता है आपका, और मंगल 7th हाउस में अच्छा परफॉर्म नहीं करते, इसलिए मैं बोल रहा था जो स्टार्टिंग पार्ट मैंने बोला 7:30 खत्म होने के बाद भी आपको थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन करके चलना है।
इनिशियल लेवल पे मार्च के स्टार्टिंग में आपके ऋण रोग शत्रु खत्म होते नजर आएंगे मेरे को, आपकी डिजायर पूरी होते हुए नजर आएगी। आप अपनी कोई लैंड प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, आप दोनों पार्टनर्स कोई लैंड प्रॉपर्टी एक्वायर करने के चक्कर में कुछ देख के आ रहे हैं, घर परिवार देख के आ रहे हैं, कोई लैंड प्रॉपर्टी सेल परचेज के बारे में सोच रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन कहीं पे टर्मोइल आ रहा है, रेस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, कोई ना कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम या कोई अच्छी चीज समझ ना आना, या कहीं पे कोई कनेक्शन बिल्डअप हो रहा है और वो पूरा ना होना, कहीं कोई बात आ गई, कभी कोई बात आ गई, तो वो इंपल्सिवनेस कोई ऐसा एनवायरनमेंट बनाएगी जहां पे आप रेस्टलेस फील करोगे। आपका फेथ के ऊपर से, भाग्य के ऊपर से, भगवान के ऊपर से क्वेश्चन मार्क आएगा। आप कहोगे यार मैं अब तक करता रह गया या करती रह गई, सबके लिए गया, सबके लिए खड़े रही, तो अब मेरे लिए कौन खड़ा है, अब मेरे को कौन फेवर कर रहा है, कौन मेरे लिए पॉजिटिविटी सोच रहा है, कौन मेरे को बैड टाइम्स में मेरा सपोर्ट कर रहा है, ऐसी चीजें भी आपके टर्मोइल आ सकता है। ऐसा भी वो ये छोटे छोटे टेस्ट आपकी लाइफ को, आपके फेट को, आपके आने वाले फ्यूचर को बहुत डिसाइड करने वाले हैं। इस चीज का ध्यान रखना है, या एग्रेसिव नहीं होना है या ओवर इमोशनल भी नहीं होना है, क्योंकि सेंसिटिव साइन है। कैंसर साइन इमोशनल साइन है और मंगल यहाँ नीच के हो जाते हैं और मंगल 7th हाउस में अच्छा परफॉर्म नहीं करते। आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस कुछ होंगी, आप परफॉर्म पूरा नहीं कर पाओगे, ये भी प्रॉब्लम आ सकती है। एक्सपेक्टेशन, इंटीमेसी को लेके प्रॉब्लम आ सकती है, कोई हेल्थ इश्यूज को लेके, ब्लड रिलेटेड इश्यूज को लेके कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। मदर की लाइफ में या मदर की होमलैंड में या मदर से रिगार्डिंग कोई ना कोई ट्रिगर हो सकता है, क्योंकि कैंसर साइन मदर को भी दिखाता है। होमलैंड प्रॉपर्टी, कोई पितरों की प्रॉपर्टी होती है, उससे रिगार्डिंग कोई टर्मोइल आ सकता है, पंडाउन आ सकता है, कोई आपके अंदर इंपल्सिवनेस आ सकता है, उसको लेके कोई ना कोई चीजें मंथन हो सकता है, घर में बातचीत हो सकती है, वहां पे कोई ना कोई एग्रेशन बढ़ निकल सकता है। तो बहुत कुछ मेंटेन करना पड़ेगा अपने, कोई इंपल्सिवनेस या मेजर डिसीजन लेने का समय नहीं है, यहाँ पे उतना सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। भाग्य को बनाए रखना है, अपनी डिग्निटी, मोरल वैल्यू को बनाए रखना है, मोरालिटी को बनाए रखना है। शनिदेव शनि चलते हैं, सक्सेस आपको मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। वनवास खत्म होने वाला है, 7.5 अगर आपको मून साइन है तो 7.5 खत्म होने वाली है, लेकिन स्टिल यू रियली नीड टू टेक केयर कि भाई 7.5 खत्म होने के बाद भी मुझे कैसे चलना है आने वाले समय में। यू रियली नीड टू टेक केयर ईच एंड एवरीथिंग। यू हैव टू बी हम्बल, यू हैव टू बी अप्रिशिएट योर पार्टनर, यू हैव टू अप्रिशिएट, हम्बल हो जाइए, ग्रेटिट्यूड फील कीजिए, ग्रेटफुल रहिए, सामने वाले को अप्रिशिएट कीजिए। वो पूरा दिन काम करके आपके लिए किचन में खाना बना रही है, या आप मेल हो या आप पूरे दिन घर पे काम करके आ रहे हो, आपका पार्टनर आपको अप्रिशिएट करेगा तो यू विल फील लाइट। तो वही सिचुएशन आपको शेयर करनी है एक दूसरे के साथ। रेस्पेक्ट बनी रहनी चाहिए, कोई ओवर एग्रेशन नहीं आना चाहिए, पुराने टर्मोइल या पुराना कोई एक्स उसको एंटरटेन नहीं करना है, टॉक्सिसिटी से दूर रहना है, होलिस्टिक चेंज लेके आना है, हनुमान चालीसा का रेगुलर रिसाइट करना है। मंगल जब यहां आ जाएंगे तो ट्राइन में किसके आ जाएंगे, शनिदेव के और राहु के। तो एग्रेशन, वॉलेटाइल सिचुएशन, सेपरेशन वाली सिचुएशन भी ट्रिगर कर सकता है। यही इंपल्सिवनेस, यही रेस्टलेसनेस, एक दूसरे को समझना नहीं समझना, दूसरे के अंडरस्टैंडिंग को ना समझना, दूसरे के इमोशंस को ना समझना, दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आना ही नहीं है। कोई मदर की रिगार्डिंग है, मदर इन लॉ और वाइफ के बीच में कोई ना कोई ऐसा टर्मोइल चल रहा है जहां पे आप बहुत ज्यादा डिप्रेसिव फील करोगे, मतलब आपके अंदर एग्रेशन आएगा, आप और अंदर ही अंदर आपके अंदर मतलब वो क्या सकते हैं आप, वो क्वैक वाली सिचुएशन की, इधर से भी सुन रहे हो इधर से भी सुन रहे हो, वो क्योस को बढ़ा रहा है, सिचुएशन को ट्रिगर कर रहा है नेगेटिवली। तो होम एनवायरनमेंट अगर नेगेटिव होने लगे आपका ये 10 मार्च से लेके 19 अप्रैल तक, तो आप समझिएगा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ट्रिगर ज्यादा कर रही है यहाँ पर। इसका सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और सॉल्यूशन ये नहीं कि छुड़ाना, सॉल्यूशन ये नहीं कि कुछ एब्यूसिव होना या फिर हैरेसमेंट होना। इसका सॉल्यूशन ये है, यहाँ पर आप दोनों के साथ बैठकर एक अच्छे से किसी कम्युनिकेशन रख के एक टेबल पर बैठकर चीजों को समझ सकते हैं, और उसका सॉल्यूशन ऐसा समझे कि ठीक है दिवाली के आसपास करते हैं, दिवाली के आसपास समझते हैं। ये मैं आपको बिना चार्ट देखे बता रहा हूं कि दिवाली के आसपास तक उसको देख लें, इस दिवाली तक बहुत सारी चीजें स्मूथ हो जाएंगी, सुंदर हो जाएंगी, और एकदम से जैसे अयोध्या सजी थी वैसे ही आपके लिए जीवन सजने वाला है, दीपक जलने वाला है, अंधकार दूर होने वाला है। लेकिन ये कालसर्प योग आपकी आखिरी परीक्षा ले रहा है। सब ग्रहों का कालसर्प योग में बनना यहाँ पर आपके एक्शंस का, आपके रिएक्शंस का, आपके इंपल्सिवनेस का, आपके रेस्टलेस होने का सबका टेस्ट है, और इस टेस्ट में फेल हो गए तो मजेदारी नहीं है। 3rd हाउस में आपका एक्शन रिएक्शन, आपका नेबर के साथ कोई ज्यादा कनेक्शन बहुत ही नेगेटिवली ट्रिगर कर सकता है। ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ के साथ ज्यादा इंटेलिजेंस, या उनका कोई कंट्रोवर्सी, उनके साथ कोई कंट्रोवर्सी, कोई एलिगेशन, इस तरह की सिचुएशन में ट्रिगर हो सकती है। तो आपको बहुत संयम नियम साधना के साथ विवेकशील होकर, हम्बल होकर, मोरालिटी का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। कोई इंपल्सिवनेस या ओवर इंटेलिजेंस आपके लिए अच्छा नहीं है। बाकी बहुत कुछ पता चलेगा आपके
मून साइन से, और राहु आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे, केतु आपके 8th हाउस में आ जाएंगे, तो इन लॉज की तरफ से इन लॉज को लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिवली ट्रिगर हो सकती हैं चीजें। आपको उनको रियलिटी चेक पता चल सकता है, उनके साथ आपका कोई डिस्टेंस हो सकती है। वैसे कहा जाए राहु को लॉर्ड है सेकंड हाउस के, कुंभ राशि के, तो आपको अपने फैमिली से कोई वेल्थ भी आ सकती है, जहां से अनएक्सपेक्टेड था वहां से कोई अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट भी मिल सकता है। इन लॉज की तरफ से थोड़ा टर्मोइल दिखाई दे रहा है क्योंकि केतु है, डिटैच करेगा। आपके सूर्य की पोजीशन बताएगी कि आपको यहां पर क्या सपोर्ट मिलने वाला है। सूर्य को अर्घ्य देना, सूर्य को आराधना करना, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना, क्योंकि केतु सूर्य की राशि में जा रहा है, तो सूर्य को लॉर्ड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और अभी ग्रहण लग रहा है, तो फादर इन लॉ, अगर आपके इन लॉ है, फादर इन लॉ, उनकी तबीयत ट्रिगर कर सकती है, उनको कोई हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, उनको कोई सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है, आपके सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है, इन लॉज को आपके सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है। इस तरह का सिनेरियो बन रहा है। तो अगर आप उतने कैपेबल हैं, उतने आप सक्षम हैं कि आप अपने ब्रदर इन लॉ अपने पेरेंट्स को, यानी कि अपने मदर और फादर को, और फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, इन दोनों को सपोर्ट कर सकते हैं, तो प्लीज करिएगा। ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है ब्लेसिंग सीख करने की। प्लीज बने रहिएगा, आगे मैं बहुत कुछ बताऊंगा आपके नेटल चार्ट से, आपके ट्रांजिट वीडियोस के हिसाब से। अगर नेटल चार्ट अगर आप मुझे दिखाना चाहते हैं तो अब उससे बहुत क्लियर होगा। प्लस मैं ट्रांजिट वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस लेके आता रहूंगा, उसमें बहुत कुछ शेयर करूंगा आपको। तो बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिएगा। शुरुआत करते हैं, बात करते हैं आपके जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है। जॉब के लिए मुझे 6th हाउस को देखना पड़ेगा। 6th हाउस का मालिक कौन है? मरकरी। कहां बैठा है? 3rd हाउस में। अगर आप सेल्स में है, मार्केटिंग में है, आप डेटा एनालिस्ट हैं, सीए हैं, लॉयर हैं, किसी तरह के कम्युनिकेशन से रिगार्डिंग, टेलीकम्युनिकेशन से रिगार्डिंग, सोशल मीडिया से रिगार्डिंग, एडिटिंग से रिगार्डिंग, जहां पे आपका बुद्धि लगता है, विवेक लगता है, स्टॉक से रिगार्डिंग, इस तरह का काम करते हैं, तो आपको थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। इंपल्सिवनेस नहीं दिखानी है, ओवर करेजियस नहीं हो रहा है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। कम्युनिकेशन करते हुए, बात करते हुए, बिहेव करते हुए आपको देखना है आप किससे बात कर रहे हैं। किसी को मैसेज भेजते हुए, मेल भेजते हुए आपको देखना है कि वो सही जा रहा है नहीं जा रहा है, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे और मंगल आपका 6th हाउस में है। तो ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में गलती होने के चांसेस बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं 14 मार्च से लेकर 7 अप्रैल तक। तो ये 15 दिन ही, ये 20-22 दिन ही नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेज हैं आपके लिए जॉब को लेकर। कोई जॉब छोड़ना, किसी के साथ मिसकम्युनिकेशन हो जाना, कोई ट्रेजेडी हो जाना, कंट्रोवर्शियल चीजें हो जाना, आपका लड़ाई हो जाना, ऑफिस में मिसबिहेव हो जाना, इस तरह का सिनेरियो भी ट्रिगर हो सकता है। आपको अपनी स्पीच का, अपने बिहेवियर का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आप जॉब छोड़ भी सकते हैं, शनि का मरकरी के साथ बैठना, कोई जॉब स्विच कर सकते हैं। कोई देखिए पाइसेस साइन मुक्ति का साइन है, लिबरेशन का साइन है, कर्म का कारक वहां आ रहा है, और मरकरी के साथ 6th लॉर्ड के साथ आ रहा है, तो कोई जॉब क्विट कर सकते हैं आप, कुछ जॉब छुड़वाएगा आपसे, कुछ छूटेगा। अब नहीं छूटेगा तो आने वाले समय में 2.5 साल के अंदर कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही छूटेगा, मुक्ति दिलाएगा आपको। ये 2.5 साल में आपका जॉब स्विच होना डेफिनेटली दिखाई दे रहा है, और आपका कोई भाग्य के थ्रू कुछ मिलना ये भी दिखाई दे रहा है। मार्च अप्रैल में भाग्य सपोर्ट भी करेगा। ट्रैवल भी बहुत ज्यादा ट्रिगर करेगा आपका आने वाले 1.5-2 साल। मैं बात करूंगा फिलहाल 3 महीने की, लेकिन आपको ये बात बता रहा हूं। तो आपको कहीं जॉब छोड़ रहे हो तो ये समय नहीं है जॉब छोड़ने का, आने वाले समय में जॉब छूटेगी ही छूटेगी। क्लियर पता चल रहा है, अभी ट्रांजिट वीडियो से बहुत कुछ पता चलेगा आपके नेटल चार्ट से, लेकिन अभी फिलहाल बता रहा हूं, जॉब छूटना, जॉब स्विच करना, जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट करना, या फिर 3rd हाउस कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया का भी होता है। तो आप हो सकता है कि अपना कोई सोशल मीडिया पे चैनल स्टार्ट कर दो, जहां पे आप इंफॉर्मेशन शेयर करो, कोई अपना नॉलेज विजडम शेयर करो। टीचर है, काउंसलर है, हीलर है, कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं, फाइनेंशियल डेटा एनालिस्ट हैं आप, या डॉक्टर हैं, सर्जन है, सीए हैं, नर्स हैं, कुछ ऐसा, या आप हेल्थ कॉन्शियस से रिगार्डिंग, हेल्थ से रिगार्डिंग कोई चीज़ें जॉब करते हैं, तो मेडिसिन से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें आप इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगोगे। कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना, सोशल मीडिया पे आना, कोई नया चैनल स्टार्ट करना, इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। लेकिन आपको अपने कम्युनिकेशन का, अपनी चीजों का, तौर तरीकों का, अपने बिहेवियर का ध्यान देना है। 14 मार्च से लेकर 7 अप्रैल, अगर मेरी बात मानो तो 10 मार्च से लेकर 19 अप्रैल, क्योंकि ये इंपैक्ट देखने को मिलेगा। ट्रैवल करते हुए, सेल्स करते हुए किसी के साथ आपका कनेक्शन बिल्डअप हो सकता है। कोई फीमेल आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। अगर आप खुद फीमेल हैं तो फीमेल के साथ आपका कोई ना कोई बहुत अच्छा सिस्टरहुड शुरू हो सकता है। ओवर इंडल्जेंस, ओवर ट्रस्ट इज नॉट
अप्रोप्रिएट यानी मतलब एडवाइजेबल, सॉरी। तो आपको देखना है, कॉशियस रहना है कि ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना है, बहन बहन बोलते बोलते कुछ चीजें आपने ओवर शेयरिंग नहीं करनी है, ठीक। कंट्रोवर्सी ट्रिगर हो सकती है, वो आपके लिए खिलाफ जा सकती है। अपने जो आपको टास्क दिया गया है, आपको 3 अप्रैल तक आपके पास वो ऊर्जा है कि आप अपने टास्क को पूरा कर सकते हैं। ऋण रोग शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपका सब कुछ बिगाड़ सकता है, आपका कम्युनिकेशन सब कुछ बिगाड़ सकता है, आपका मैनेजर, क्योंकि देखिए शनि, राहु और सूर्य एक साथ युति बनाएंगे 15 अप्रैल तक, ठीक है। तो मैनेजर बॉस के साथ, ठीक है, कोई सीनियर के साथ आपका ईगो क्लैश हो सकता है, आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाएगा, आपको वो जॉब करना सिखाएगा और आप कहोगे मैं तो बहुत एक्सपीरियंस हूं यार, आप क्या सिखा रहे हो मेरे को। ये कंट्रोवर्सीज हो सकती हैं, ये ट्रिगर हो सकते हैं। ओवर वर्कलोड देगा, वो आपके पीछे पड़ सकता है। डरना नहीं, आप तो शनि के बंदे हो भाई, आपको डरना नहीं, आने दो। कर्म के कारक को आपको तो पता है डेली डिसिप्लिन क्या होता है, मैच्योरिटी है आपके अंदर, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, आपको पता है वर्कलोड कैसे लिया जाता है, कैसे हैंडल करना है, कैसे फटफट काम करना है। अब हैबिट चलो, आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, वर्कलोड से बिल्कुल नहीं घबराना है, आगे बढ़ते जाना है। जय हिंद, जय भारत, ठीक है। 3 अप्रैल के बाद आपको कॉशियस रहना है, बल्कि 10 मार्च के बाद ही आपको कॉशियस रहना है। उसके बाद आपका जैसे ही जुपिटर आएंगे आपके 6th हाउस में, वहां पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, कोई ना कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर से आपको अपॉर्चुनिटी मिलने का चांसेस है। 15 मई के आसपास आपका जॉब स्विच दिखाई दे रहा है। 15 मई के बाद आपको कहीं ना कहीं जॉब स्विच करने का मुझे नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी नेटल चार्ट से मिलेगी और ज्यादा जानकारी मैं आपको जब दूंगा जब मैं मई तक पहुंच जाऊंगा। मंथली वीडियोस में, वीकली वीडियोस में, ट्रांजिट वीडियोस में आपको बताऊंगा कि आपको कहां पर क्या मिलने वाला है। आइसोलेशन मिलेगा, जॉब मिलेगी, लेकिन वहां पे आपको आइसोलेशन, अकेलापन फील होगा, लेकिन फॉर द बेटर ऑफ योर फैमिली, बेटरहुड फॉर योर फैमिली, अच्छी बेटर ब्रेड एंड बटर के लिए, अपनी फैमिली के फ्यूचर के लिए आपको स्विच करना चाहिए, करना भी पड़ेगा और करना भी है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी है जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। ये एक वनवास है जो खत्म हुआ है, लेकिन ऑडिट करना है, इंपल्सिव नहीं होना। 15 मई के बाद जाना है, जब तक धीरे 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 मंगल स्थिति से निकलेंगे, स्ट्रांग होते चले जाएंगे, क्योंकि ये काल सर्प योग मंगल ही तोड़ेंगे अगस्त में। तो आपने देखना है, आपने एक बार मेजर करना है, ऑडिट करना है, क्या सही है क्या गलत, कहां जाना है, कैसे जाना है, कब जाना है। एक बार अपना नेटल चार्ट जरूर कंसीडर करा लीजिए किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से। जो इन्फॉर्मेशन जहां पे इंटरव्यू दे रहे हो वहां पर क्या कमिटमेंट हो रहा है, उसको वो एक बार ऑडिट कीजिए, इन्फॉर्मेशन को दोबारा ऑडिट कीजिए, देखिए समझिए क्या कमिटमेंट किया जा रहा है, क्या वो फुलफिल होगा, वो कितना प्रैक्टिकल है, कितना जस्टिफाइड है। तो सब चीजों को मेजर करना है, बने रहना है, लगे रहना है, हिम्मत रखनी है। जब तक मरकरी 7 मई तक नीच राशि में है तो आपको अपनी कम्युनिकेशन का ड्रीम वर्ड से बाहर रहना है। ओवर कम्युनिकेशन आपके अंदर ही चलता रहेगा, डे ड्रीमिंग करोगे आप, थोड़ा सा अपने आप को अच्छा फील तो कराओगे आप, लेकिन आपको देखना है उसका इंपैक्ट आपके वर्क प्लेस पे ना पड़े। वर्क पे अपने कंप्यूटर के आगे बैठे हो या कोई भी जो भी आप डोमेन करते हो, टेबल पे बैठे बैठे आप कुछ और सोच रहे हो, आपका मन ही नहीं लग रहा, आपका या तो पर्सनल चीजों में या कोई टर्मोइल में या कोई बहुत बड़ी चीज आपकी लाइफ में होने वाली है, हैपनिंग होने वाली है, हैपनिंग के लिए आप प्लान कर रहे हो, उसी के बारे में आप रिवॉल्व करते रहोगे, उसका इंपैक्ट आपके जॉब पर पड़ेगा, स्पेशली 3 अप्रैल के बाद। और अभी भी पड़ रहा है, कहीं ना कहीं आप बड़े बड़े सपने देख रहे हो, उसको पूरा करने के लिए आप धीरे धीरे शनि की शनि चलते रहिए, सब चीज पूरा हो जाएगा। आपका फाइनेंशियल लेवल ग्रोथ बढ़ने वाला है, आपको पैसा मिलने वाला है। बात करूंगा उसके बारे में, फाइनेंसेस के बारे में। अभी बात करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या बता रहा है आपका 10th हाउस से देखेंगे हम बिजनेस को। 10th हाउस का मालिक कौन बनता है? शुक्रदेव। शुक्रदेव कहां बैठे हैं? 3rd हाउस में, अपने से 6th चले गए हैं। तो 10th हाउस कर्म का कारक ये बता रहा है कि अपने से 6 चला गया, तो 6th हाउस का दिखाता है डेली डिसिप्लिन को दिखाता है, मैच्योरिटी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को, कॉन्फ्लिक्ट्स चैलेंजेस को फेस करने के लिए माना गया है। 3rd हाउस किसका है? कम्युनिकेशन का है। 3rd हाउस किसका है? स्किल्स का है। 3rd हाउस किसका है? करेज का, विल पावर का। तो जितना करेजियस आप रहेंगे, जितने स्ट्रेंथ के साथ आप काम करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ काम करेंगे, उतना आपको अपलिफ्टमेंट दिखाई देगा और मिलेगा भी, डेफिनेटली मिलेगा। बट अब यहां पर चेंज क्या दिखाई दे रहा है? चेंज की मैं बात करूं तो 10th हाउस का मालिक 3rd में गया है शुक्रदेव। अगर आपका डोमेन शुक्र के अंडर में आता है, कम्युनिकेशन से रिगार्डिंग, ठीक है, सोशल मीडिया से रिगार्डिंग, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, ब्यूटी इंडस्ट्री, सोशल मीडिया, एडिटिंग, मरकरी भी साथ में रेट्रोगेट होके साथ में कोलाइड करेगा,
ठीक है। तो आपका सोशल मीडिया पे कोई गलत मैसेज आपके बने बनाए नेम को डिफेम में बदल सकता है। गलत कम्युनिकेशन, गलत स्किल सेट, गलत यूज करना, एब्यूजिव लैंग्वेज, कोई हैरेसिंग चीजें बोलना या किसी के साथ ओवर डिस्कशन करना आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा। जर्नलिज्म का होता है आप सोशल मीडिया पे आके पॉजिटिव बात करें, कुछ अपना विजडम शेयर करें, पॉजिटिव लोगों को बूस्ट करें, अपना कॉन्फिडेंस शो करें, लाइफ में आपको अपलिफ्टमेंट मिलेगा। आप सोशल वेलफेयर के लिए थोड़ा थोड़ा काम करते रहें, शनिदेव भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। तो आपको बिजनेस में अपलिफ्टमेंट के लिए पॉजिटिविटी को सीख करना पड़ेगा, पॉजिटिव लोगों के आसपास रहना पड़ेगा, पॉजिटिव ऑरा चाहिए आपको। बट प्रॉब्लम कहां आ रही है, 10th हाउस का मालिक 2 मार्च को रेट्रोग्रेड हो गया है, तो एकदम ऑल ऑफ सडन आपका दिमाग पीछे जाने लगेगा, पीछे पुरानी चीजों में, पुराना प्रारब्ध, पुराना कर्म वो सामने आएगा। कहीं किसी का पैसा लेन देन करना था वो सामने आएगा। आपका बने बनाए काम में एकदम रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी, आपको ओवर एफर्ट मारना पड़ेगा, आपको मल्टीपल एफर्ट्स के बाद चीजें मिलेंगी। आप जिस चीज के पीछे भागोगे वो चीज आपसे दूर जा रही होगी। बैंक का काम होना था, बैंक से पैसा मिलने वाला था, नहीं मिल रहा, वहां पे कोई ना कोई डिले हो गया, तो डिले हो जाएंगी अब बहुत सारी चीजें आपकी। कब तक? 15 अप्रैल तक। तो ये डिले दिखाई देगा, इरिटेशन दिखाई देगी, फ्लक्चुएशंस दिखाई देंगी, स्टेगनेंट हो जाएंगी चीजें, ठीक है। इंपल्सिव बिहेवियर लोगों को दिखने लगेगा, आपका एग्रेशन लोगों को दिखने लगेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, ईगो क्लैश वाली चीजें दिखने लगेंगी। अपने जो आपके मेंटोर थे उनके साथ आपकी बिगड़ने लगेगी, ठीक है। आपके टीममेट्स के साथ आपकी बिगड़ने लगेगी। ये चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है और यही चीज डेंट मारेंगे आपके बिजनेस पर। 10th हाउस का मालिक 3rd हाउस में बैठ गया, तो जितना आप पॉजिटिव बोलोगे, जितना आप स्किल सेट को अच्छा रखोगे, कम्युनिकेशन को, राइटिंग स्किल्स को अच्छा रखोगे, उतना अच्छा। सोशल मीडिया से काम करते हो, लोगों को कॉन्फिडेंस दो, लोगों को बूस्ट करो, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। इस समय प्रॉफिट का नहीं सोचना, इस टाइम सस्टेन करने का सोचना है। आप कहोगे यार अभी तक सस्टेन ही कर रहे थे, अब तक नहीं समझा, अब 7:30 खत्म होने वाली है, आप बाप बोल रहे हो सस्टेन करना है। कमेंट आते हैं मेरे पास बहुत सुंदर सुंदर। कभी कभी तो ऐसा लगता है यार, जब मैं कभी कभी मैं कोई पर्सनल बात बताता हूं, लोग बोलते हैं आप कुछ बोल रहे हो, सामने वाला कुछ और बोल रहा है, आप नेगेटिव ही को बोलते हो। मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, मैं क्लैरिटी दे रहा हूं। अगर आपकी लाइफ में ऐसा नहीं हो रहा है तो आप तो पॉजिटिव हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो मैं आपको क्वेश्चन रहने के लिए बोल रहा हूं, जो आपको लिए मैं मना कर रहा हूं, उससे आप एक बार विपरीत होकर देख लीजिए, तो क्या पता नेगेटिविटी हिट हो जाए आपको। नहीं तो अगर मैं नेगेटिव बोल रहा हूं, पॉजिटिव रहिए ना अपने आप में, पॉजिटिविटी आप ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करेगी आपको। पॉजिटिविटी अट्रैक्ट, मैनिफेस्टेशन तो अट्रैक्ट करता है, एनर्जीज अट्रैक्ट करती है। जैसा आपका साइकोलॉजी है, जैसा आपका बिहेवियर है, जैसा आपका विल पावर है, वैसी चीजें आपको मिलने लगती हैं। चलिए बैक टू द पॉइंट। तो 10th हाउस का मालिक 3rd हाउस में बैठ गया, आपको अपने कम्युनिकेशन का, अपनी सोशल मीडिया का, अपनी पोस्ट का, अपने स्किल सेट का, अपने बिहेवियर का बहुत मैटर करेगी ये चीजें कि आपकी लाइफ में आपको कब कहां क्या मिलने वाला है। आपको इंपल्सिव नहीं होना है, आपको रेस्टलेस नहीं होना है, इंपल्सिव नहीं होना है, आपको बहुत ही कामली चीजों को चलाना है। कामनेस बनाए रखोगे, जीवन में अपलिफ्टमेंट दिखाई देगी, अपलिफ्टमेंट मिलेगी भी, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आपकी लाइफ के अराउंड रहेगी। आपको इस टाइम बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं, प्रॉफिट नहीं बनाना है, आपने पॉजिटिव रखना है खुद को। ये काल सर्प योग ज्यादा प्रॉफिट बनाने के चक्कर में आपकी बनाई बनाई चीजों को खराब कर सकता है, आपकी इमेज को खराब कर सकता है, आपका कैरेक्टर बदल सकता है लोगों की इमेज में। आपको जैसे आप कोई बिजनेस करते हैं, आपसे किसी ने कहा कि इस टाइम ये मेरी मजबूरी है, ये चीज कर लीजिए, आप इसको थोड़ा कम कर लीजिए, आप कहोगे नहीं नहीं दिस इज आवर प्रोटोकॉल है ये। अगर आपके पास वो पावर है, वो अथॉरिटी है, कभी कभी पैसा नहीं, प्रॉफिट नहीं, रिलेशन देखा जाता है। क्योंकि वही इंसान आपको आने वाले समय में, क्योंकि ग्राहक ही तो आपके लिए सोना है, वही तो आपको आज नहीं तो कल को पैसा वही कमा के देना है, वहीं से पैसा आना है, तिलों से तेल निकलना है। तो यही समझ के चलना है कि ये समय तिल को बनाए रखने का है, पूरा निचोड़ने का नहीं कि वो आने वाले समय में देने लायक ही ना रहे, या वो आपके शॉप पर या आपके बिजनेस में दोबारा आए ना, खुद को आपको एंटरटेन ना करे। तो आपको बहुत ध्यान देना है कि आप इस टाइम पब्लिक रिलेशनशिप बनाने का है, पॉजिटिव सीख बोलने का है, पॉजिटिविटी मेंटेन करने का है। क्योंकि आपको यहां देना पड़ेगा ध्यान। मंगल आपके 7th हाउस में आ जाएंगे, 4th एस्पेक्ट किस पे करेंगे? 3rd मार्च को आपके 10th हाउस पे। तो आपके एग्रेशन को वॉलेटाइल, आपके एग्रेशन को, आपके इंपल्सिवनेस को मेंटेन करना पड़ेगा। 4th एस्पेक्ट मंगल की जब 10th हाउस पे पड़ेगी, 10th हाउस मंगल को बहुत पसंद है, तो वहां पर कोई भी गलतियां आपके लिए आपकी हाईलाइट हो जाएंगी, लूप होल्स हाईलाइट हो जाएंगे।
नेगेटिवली ट्रिगर करोगे आप, क्योंकि नेगेटिविटी अगर आप अराउंड रिवॉल्व कर रहे हो, आप इंपल्सिव हो रहे हो, रेज जेलेसी दिखा रहे हो, अथॉरिटी क्लैश हो रहा है आपका, आप अपने टीम के खिलाफ जा रहे हो, एग्जांपल सेट नहीं कर रहे हो, बॉसी हो रहे हो, तो दिक्कत परेशानी आएगी। क्योंकि 29 ऑफ मार्च को राहु के साथ सूर्य भी बैठ रहा है, ग्रहण योग बन रहा है 6 योगों का। तो आपके थर्ड हाउस, मैंने बोला ना स्टार्टिंग में, आपका स्टार्टिंग पार्ट जरूर देखिएगा, आपका बिहेवियर का होता है, आपके बॉडी लैंग्वेज का होता है, आपके कम्युनिकेशन का होता है। ये चीज भी दिखा रहा है आपका ट्रैवल बहुत ज्यादा ट्रिगर हो जाएगा। भाग्य आपका सपोर्ट करेगा, ट्रैवल बहुत ट्रिगर करेगा, लेकिन आपकी पॉजिटिविटी आपको पॉजिटिविटी देगी, आपकी अथॉरिटी, आपका मिसकम्युनिकेशन, आपका इंपल्सिव होना, रेस्टलेस होना लोगों को दिखने लगेगा, वो उसी का इंपैक्ट आपके बिजनेस को दिखेगा। तो आपने यहां पर देखना है आपको कैसे करना है। आपका अपना स्किल सेट, आपका कम्युनिकेशन आपको अपलिफ्ट करेगा, यानी कि इस समय खुद को इंडल्ज करने का है, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का है बिजनेस का। आपकी कोई स्किल सेट, आपका कोई कम्युनिकेशन, आप मार्केटिंग में है, आपको आपका बिजनेस कोई मार्केटिंग है, आपके शब्द, आपकी मार्केटिंग करने की स्किल्स क्या मजेदार हो जाएगी, आपको मजा आ जाएगा, आपका बिजनेस बहुत आगे जाएगा। लेकिन बीच बीच में कहां बचना है, मरकरी आपका जो 6th लॉर्ड है, आपके डेली एक्टिविटी का है, वो भी थर्ड हाउस में बैठा है, शुक्र के साथ ही लड़ाई कर रहा है, दोनों कोलाइड कर रहे हैं। तो बना बनाया सोशल मीडिया पे पेज खराब हो सकता है, कॉशियस रहिएगा, कोई नेगेटिविटी में नहीं करना, पॉजिटिविटी बनाना है, किसी के रिलीजन में नहीं पढ़ना है, किसी को कोई ज्ञान नहीं देना है, अपने ऊपर कंट्रोल करना है। ये समय शनिदेव थर्ड हाउस में आ गए, थर्ड हाउस में शनिदेव करेजियस बनाते हैं और आपको खूब पैसा देते हैं। थर्ड हाउस में शनिदेव पैसा बहुत अच्छा देता है, थर्ड हाउस में मैलेफिक बहुत अच्छा देते करते हैं। बस मैंने यही बोला ना, मैलेफिक अच्छा देंगे, लेकिन आपको अपने बिहेवियर पे कंट्रोल करना है, कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं लेके जाना है। इस चीज को मेंटेन कर लिया तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 10th ऑफ मार्च से लेकर 29 ऑफ मार्च तक आपके 9th हाउस यानी कि भाग्य में फादर इन लॉ, इनके साथ थोड़ा सा, और सीनियर्स, इनके साथ हायर एजुकेशन, प्रीस्ट, साधु, महात्मा, इनका कोई कर्ज आपके लिए नेगेटिवली ट्रिगर कर सकता है, इनके साथ सपोर्ट, इनकी ब्लेसिंग्स आपको अपलिफ्ट कर सकता है। प्लस 29 मार्च को, यहाँ पर 14 मार्च को, यहाँ पर 29 मार्च को थर्ड हाउस में आपका ओवरबोर्ड होना, ओवर कॉन्फिडेंट होना, ओवर करेजियस होना, ओवर कम्युनिकेशन करना, ओवर कंट्रोवर्शियल चीजों में पड़ना, ये चीजें आपके लिए हिट कर सकती हैं, आपके बिजनेस को, आपके आइडेंटिटी को, आपके नेम फेम को। जहां फेम मिलना था वहां डिफेम भी हो सकते हो, बहुत कुछ नेटल चार्ट पर भी डिपेंड करेगा। और बाकी अगर जुपिटर रेट्रोग्रेड है, आपका जुपिटर कंबस्ट है, जुपिटर नीच राशि में है, मैलेफिक इंपैक्ट है, तो आपके लिए तो बहुत कॉशियस रहने की जरूरत है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी जानते हैं तो देखिए अपने नेटल चार्ट में दशा महादशा जुपिटर की चल रही है, तो यू हैव टू बी मोर कॉशियस इस समय, ठीक है। तो इस समय आपको बहुत समझदारी से चलना है। प्लस 3 अप्रैल को मंगल यहाँ आ जाएंगे, तो आपको अपनी चीजों को मेंटेन करना है, इंपल्सिव नहीं होना है, और डेली एक्टिविटी पे अपने कंफर्ट जोन पे नहीं रह जाना है, क्योंकि नीच राशि में चले गए मंगल, ऊर्जा नहीं है आपके पास, क्योंकि अभी तक आप 23 ऑफ अप्रैल तक सारे दुश्मनों को खत्म करते हुए आए हो, बिल्कुल नेम फेम पोजिशन बना के आए हो, ऋण रोग शत्रुओं को खत्म करते आ रहे हो, जो डिजायर है उसको पूरा कर रहे हो। लेकिन लोगों को आपका एटीट्यूड भी दिखाई दे रहा है, लोगों को आपको बिहेवियर भी दिखाई दे रहा है, कहां पर ओवरबोर्ड हो रहे हो उस चीज का ध्यान रखना है आपने, ठीक है। बॉसी मत फील करना। और यहां पर आपको कंफर्ट जोन आ जाएगा। पार्टनरशिप में आपकी थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं, लूप होल्स दिखने लगेंगे, इंपल्सिवनेस दिखने लगेगा, ड्रेसलेस होने लगोगे। प्लस राहु और शनि एक ही डिग्री पे क्रॉस करेंगे 19 ऑफ मार्च को। सूर्यदेव भी आपके 4th हाउस में आ जाएंगे, तो घर में थोड़ा सा वॉलेटाइल सिचुएशन बन सकती है। उसकी सिचुएशन आपके इंपैक्ट उसका आपके प्रोफेशन पे भी पड़ेगा, नेम फेम पे पड़ेगा, आपके आइडेंटिटी पे पड़ेगा, आपके कैरेक्टर पर पड़ेगा, आपके वर्क जोन में भी उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा, आपकी परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट पड़ेगा। इसके साथ साथ राहु शनि, अगर आप 42 के अराउंड है, 36 के अबव है, तो आपके लिए पॉजिटिव है यहां पर राहु शनि का ट्रांजिट करना। अदरवाइज आपको थोड़ा सा इंपैक्ट करेगा क्या, कि आपकी कम्युनिकेशन वियर्ड हो सकती है, आपका बिहेवियर वियर्ड हो सकता है। अगर आपका सैटर्न रिटर्न आ रहा है, ऑलरेडी शनि यहां बैठे हैं आपके, तो आपके लिए बहुत प्रैक्टिकल होने का बहुत अच्छा समय, मतलब बहुत समय आ रहा है कि आपके अंदर प्रैक्टिकलिटी बहुत आने वाली है, रियलिटी चेक होने वाला है। कोई स्टॉक स्पेकुलेशन में पढ़कर 2 नंबर के चक्कर में आपके लिए नेगेटिवली ट्रिगर कर सकता है। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बोला प्रॉफिट ज्यादा कमाने के चक्कर में इलीगल या शॉर्टकट नहीं पकड़ना है, क्योंकि राहु बैठे हैं शुक्र के साथ। शुक्रदेव राहु की तरफ बढ़ रहा है, तो किसी फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, उनके साथ पार्टनरशिप कर ली, ठीक है। मंगल 7th हाउस पार्टनरशिप में ट्रिगर कर सकता है आपको। 11th हाउस का मालिक है, तो आपके ऑब्सेसिव हो सकते हो आप किसी के साथ, लगेगा यार ये मेरा काम बना देगा, या ये मेरी चीजों को पूरा कर देगा। ऐसी चीजें नेगेटिवली ट्रिगर कर सकती हैं। ओवर ऑब्सेशन, ओवर इंडल्जेंस, ओवर ट्रस्ट, सामने वाले को पता चल जाएगा इसकी वीकनेस क्या है।
राहु की तरफ जा रहा है तो वो राहु, वो फॉरेन बंदा, वो पार्टनरशिप, नया पार्टनरशिप आपका फायदा उठा सकता है और आपके बिजनेस को क्वेश्चन मार्क में लेके आ सकता है। बहुत कुछ है समझाने के लिए, बहुत कुछ है बताने के लिए। और 15 मई के बाद जुपिटर जब क्या नाम है अतिचारी होके आपके 7th हाउस में आएंगे, तो आप कुछ चीज जैसे आपकी बहुत सारी ट्रैवल्स होंगी, शोशाबाजी होगी, बहुत कुछ अच्छा लगेगा, लेकिन आपको नहीं पता आप एक लूप में घूम रहे हो। काल सर्प योग आपको एनग्लप कर रहा है, आपके बचाए हुए पैसे को खा रहा है। अभी के समय आपने जो इतनी मेहनत करके पैसा बचाया था, जो अपनी सेक्रीफाइस किए थे, वो कोई गलत इंसान यूज कर रहा है। तो किसी को पैसा नहीं देना है, ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। बहुत कॉशियस रहने की जरूरत है आपको, स्पेशली टिल 19 मार्च। मैं तो बल्कि बोलूंगा अगस्त तक कॉशियस रहिए, लेकिन अगर आप इसमें भी कोई क्वेश्चन आंसर ढूंढना चाहते हैं तो 19 अप्रैल तक ध्यान रखें, सब्र रखें, समझदारी के साथ चलें। कहीं पे दिक्कत परेशानी आ रही है तो किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करें, सेकंड ओपिनियन लें, अपनी मैं ना चलाएं। और दिए गए नंबर पे अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। हम आपके लिए हाजिर हैं, आपको हम तक पहुंचना पड़ेगा। बस एक कदम, एक मैसेज दूर है हम आपसे। इट्स ए पेड कंसल्टेशन, प्लीज व्हाट्सएप पे कीजिएगा, मेरी टीम आपसे कनेक्ट करेगी। तो इंपल्सिवनेस, ओवर ट्रस्ट आपके लिए हर्डल क्रिएट कर सकता है। स्टेगनेंट हो जाना, कोई काम बनते बनते रुक जाना, इस तरह की परेशानी आपको फील हो सकती है। और किसी के ऊपर ओवर ट्रस्ट, ओवर इंपल्सिवनेस, ओवर फ्लैशी चीजों की तरफ अट्रैक्ट होना, ये दिक्कत परेशानी कर सकती है। कंट्रोवर्सी से दूर रहें, पॉजिटिव बोलें, हार्ड वर्क करें, डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ते रहें। शनिदेव आपको ब्लेस करेंगे। बात करते हैं फाइनेंसिस के बारे में। फाइनेंस क्या बता रहा है? फाइनेंस की बात करूंगा तो आपके 2nd हाउस के मालिक कौन बनते हैं? मंगल देव। 11th हाउस के कौन बनते हैं? मंगल देव। तो बहुत सुंदर बात है आपकी। सॉरी, 2nd हाउस के मालिक बनते हैं शनिदेव, 11th हाउस के बनते हैं मंगल। शनिदेव कहां चले गए हैं? 3rd हाउस में। तो अगर आप टेलीकम्युनिकेशन से डेटा एनालिस्ट हैं, आप कोई फूड से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, आपके लिए तो फाइनेंसिस बढ़ने वाले हैं। बस आपने देखना है सिबलिंग्स को, अगर आपकी नीड की जरूरत पड़ रही है तो सिबलिंग्स का सपोर्ट करना है। सिबलिंग्स की लाइफ में कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो उनका सपोर्ट करना है, उनके बारे में सुनना है, उनके बारे में समझना है। उनकी हेल्प आप करोगे या वो आपकी हेल्प करेंगे, इस तरह का सिनेरियो बनेगा। फाइनेंसेस के रिगार्डिंग भाई बहनों के बीच में लाइफ रिवॉल्व करने वाली है। ट्रैवल बहुत ज्यादा होने वाला है आपका, इस चीज का ध्यान रखें। नेक रीजन में, शोल्डर रीजन के रिगार्डिंग कोई पैसा लगने वाला है, वो हेल्थ में बताऊंगा आपको। आपका 11th हाउस का मालिक जो गेन्स का है, डिजायर्स का है, वो 6th हाउस में बैठ गया, अपने से 8th बैठ गया। तो ऑल ऑफ सडन कहीं से पैसा आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड पैसा आ सकता है। नेटवर्क सर्कल में कोई दोस्त यार, उनसे आप कोई पैसा ले सकते हो। मेजर इन्वेस्टमेंट आपको कहीं करनी हो तो आप कहीं और से हेल्प भी ले सकते हो। इस तरह का फाइनेंसिस आपको दिखाई दे रहा है। 6th हाउस बैंकिंग, आप इस टाइम लोन भी ले सकते हो। लोन के द्वारा इन 3 महीने में आपको पैसा दिखाई दे रहा है। 6th हाउस में आपको ईएमआईज में आ जाओगे आप। तो आपको देखना है कि आप जो ईएमआई ले रहे हो वो पैसा जहां के ले रहे हो वहां लगाना है। अपने आप को क्लियर रखना है कि आपका फोकस क्या है, आपको क्लियर रखना है आपकी डिजायर क्या है, आपको देखना है आपकी नीड क्या है, आपको देखना है आपका पॉकेट कितना अलाउ कर रहा है। आपको अपने बिहेवियर से थोड़ा डिफरेंट होना पड़ेगा। हो सकता है आपका डिमांड कुछ और हो, अंदर कुछ और चल रहा हो, बड़ी चीज चाहिए। बड़ी चीज मिलने से पहले छोटी छोटी को तैयारी करें। छोटा लोन लेके उसको, मतलब लोन उतना ही लेना है जितना आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है। और फाइनेंसेस मिलने के समय है, आपको लोन मिलने का समय है, लेकिन ध्यान रखें ओवरबोर्ड नहीं होना है। किसी के ऊपर आपको जो जहां पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो या कहीं भी कुछ चीज परचेज कर रहे हो, लैंड प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको देखना है। फाइट तो करना पड़ेगा, अपने आप को एग्जॉस्ट करना पड़ेगा, लेकिन मरकरी रेट्रोग्रेड है, शुक्र भी रेट्रोग्रेड है, तो फ्लैशी चीजों की तरफ, अट्रैक्शन की तरफ बढ़ाएगा। कोई लैंड प्रॉपर्टी, लग्जरी कार की तरफ आपको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन मरकरी भी रेट्रोग्रेड है, मिस कम्युनिकेशन, मिस प्रिंट होना, कोई गलत पेपर आना, इस तरह का चीजें थोड़ा सा दिक्कत परेशानी दे सकता है। अगर आप कोई लैंड प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपका 2nd हाउस का मालिक 3rd हाउस में है, 4th हाउस का मालिक 6th हाउस में है। तो एनिमल्स से रिगार्डिंग, एनिमल की जो कोई लैंड प्रॉपर्टी है जहां ग्रीनरी है, एनिमल्स जहां रहते हैं, उनकी लैंड प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए मत जाइएगा प्लीज। कर्ज मत लीजिएगा अपनी लाइफ में। ऐसी कोई लैंड प्रॉपर्टी जहां पर ग्रीनरी ज्यादा हो और आप वहां पर अपना घर बना रहे हो, अपना आलीशान घर, अपने सपनों का घर बना रहे हो, ऐसा कर्ज नहीं चाहिए। उसका इंपैक्ट आने वाली जनरेशन में बढ़ेगा, उसका कोई फायदा नहीं है। पहले मेक श्योर करें कि आप इतनी ग्रीनरी प्लांटेड कर रहे हो, कहीं ऐसे प्लांट लगा रहे हो, आप वहां पे डोनेशन कर रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे हो, उसके बाद आप कुछ एक्वायर कर रहे हो। मैं तो कहूंगा एक्वायर करने की जरूरत नहीं। अगर आपको लग रहा है दैट इज ओनली द ऑप्शन, देन गो फॉर इट फर्स्ट।
जहां पे आप लाखों का सामान लेने वाले हो वहां पर कुछ हजार डोनेट करके ग्रीनरी को बढ़ाइए, नेचर को सपोर्ट कीजिए, आपको नेचर सपोर्ट करेगी। और नेचर कभी किसी का रखता नहीं है, आप 10 रुपए लगाओगे आपको 10x करके मिलता है। ये मैं आप बीती बता रहा हूं, जग बीती नहीं बता रहा हूं। मैंने अपने जीवन को यहां से यहां पहुंचते देखा है, ज्योतिष के माध्यम से, संयम नियम साधना के माध्यम से। और गलतियां हमसे सबसे होती हैं, लेकिन हमने देखा है चीजें बदलती हैं, पॉजिटिवली आता है। पॉजिटिव रहोगे, नियत साफ रहेगी, धर्म के रास्ते पे चलोगे, मोरल वैल्यूज को मेंटेन करोगे, किसी के पैसों पे ध्यान नहीं दोगे, अपने अंदर स्ट्रेंथ को बढ़ाओगे, एवरीथिंग गेट सॉर्टेड। आज नहीं तो कल। शनिदेव डिले है, डिलायल नहीं है, ध्यान रखिएगा। और सेकंड लॉर्ड आपके शनिदेव ही बनते हैं। बात करते हैं चलिए हेल्थ के बारे में। हेल्थ क्या बताता है आपके बारे में? हेल्थ की बात करूंगा तो फर्स्ट हाउस का मालिक शनिदेव बनते हैं, थर्ड हाउस में चले गए, और सिक्स्थ हाउस में कौन बैठे हैं? आपके मरकरी के घर में मंगल। और मरकरी कहां बैठा है? थर्ड हाउस में। आपका फंबल करने लगोगे, मिसकम्युनिकेशन होने लगेगा आपसे, मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगेगी आपसे, आपका इमोशनल टर्मोइल दिक्कत परेशानी देगा, भूलने की बीमारी आपको हो सकती है, भूलने का आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन, इरिटेशन, आप कुछ करते करते भूलने लगोगे, फोकस की प्रॉब्लम आएगी आपको, सबसे इंपॉर्टेंट फोकस की प्रॉब्लम आएगा, डे ड्रीमिंग में रहोगे, कुछ करते करते आप मल्टीटास्कर बनोगे, कर कुछ और रहे हो, सोच कुछ और रहे हो, पहली चीज। दूसरी चीज, शनिदेव थर्ड हाउस में आगे नेक रीजन में, आपके शोल्डर में, ईयर्स में प्रॉब्लम आ सकता है, टूथ एक भी हो सकता है, आई रिलेटेड इश्यूज भी आ सकते हैं, क्योंकि राहु भी आपके सेकंड हाउस में तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, फूड इनटेक का ध्यान रखें, ओवर ईटिंग ना करें। सिक्स्थ हाउस में मंगल का बैठना बोन रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है, ब्लड रिलेटेड इश्यूज दे सकता है, आपका इम्यूनिटी ब्रेक होना, ठीक है, बार बार इस तरह का खांसी जुकाम होना, कोल्ड कफ बढ़ना, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, इस तरह का चीजें आप देखिएगा प्लीज। बोन्स इश्यूज आ सकते हैं, शनि और मंगल आपके नेक रीजन में, नेक में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, नेक रीजन में जो ये हड्डी होती है उस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, पेन हो सकता है वहां पर आपको, ठीक है, पीठ निकल सकती है आपकी, इस तरह की चीजें भी आपको देखना है। अपने बैठने का पोस्चर को बहुत मेंटेन कीजिएगा, ठीक है। मंगल ब्लड के कारक होते हैं, ब्लड रिलेटेड कोई ना कोई इश्यूज होना, मरकरी उसके कोलॉर्ड हैं और रेट्रोग्रेड हो गए हैं तो इंपल्स, आपके पिंपल्स होना, स्किन का इशू आना, इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। एक चीज अच्छी है, 3 अप्रैल से पहले कुछ चीज प्रॉब्लम चल रहा है तो सही डायग्नोज भी आपको मिल सकता है। हार्ट रिलेटेड इश्यूज है, बीपी का कोई प्रॉब्लम है, इंपल्सिवनेस हो रहे हो, रेस्टलेस हो रहे हो, कहीं ना कहीं आपको योगा मेडिटेशन के द्वारा अपने आप को हील कर सकते हो, आयुर्वेदा के द्वारा कुछ ना कुछ गलत चीजों से निकलने के लिए, एडिक्शन से निकलने के लिए एक सही क्योर आपको मिल सकता है। ये चीजें मुझे कहीं ना कहीं आपके हेल्थ के लिए दिखाई दे रही हैं। जुपिटर अतिचारी हो रहे हैं, 5th हाउस में बैठे हैं, ब्लोटिंग का प्रॉब्लम, लीवर डिटॉक्सिफिकेशन, लीवर का प्रॉब्लम, ये चीजें मुझे कहीं ना कहीं आपके लिए दिखाई दे रहा है। 5th हाउस में जुपिटर, टॉरस साइन में, डायबिटीज का प्रॉब्लम, अगर फैमिली में किसी को डायबिटीज है, डायबिटीज डायग्नोस हो सकता है, डायबिटीज का प्रॉब्लम हो सकता है, शुगर इंटेक बढ़ सकता है, सेकंड हाउस में राहु बढ़ना, ईटिंग प्रॉब्लम और गैस का प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ब्लोटिंग का प्रॉब्लम, ये कहीं ना कहीं ट्रिगर डे बाय डे दिखाई देगा। ये 3 महीने बहुत मैटर करेंगे आने वाले समय के लिए। तो इन 3, 4, 5 महीनों में कालसर्प भी हो गया ना, ब्लैक होल है, कितना खाओगे पता ही नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं खाओगे, बहुत सारे प्रॉब्लम ट्रिगर कर सकता है। डिले हो रहा है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, सोच के भूख ही नहीं लग रही है, और बाद में हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। सोच के तो कोई काम नहीं होगा, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, आप खुद ही समझदार हैं कि जिस पे पड़ती है वो समझता है, क्योंकि मैं समझता हूं ये चीजों को, हम निकले हैं उस समय से। लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर ना खाने से तो कोई काम नहीं चलने वाला, खाना तो खाना पड़ेगा। दही का इंटेक कीजिए, बहुत ज्यादा अच्छे से दही खाइए, अगर आपका लीवर और आपका गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं ट्रिगर करती है तो। हल्दी वाला दूध पीना आपके लिए बहुत अच्छा है, गोल्डन मिल्क पीना बहुत अच्छा है, शहद डालकर, अगर आपको सूट करता है, डायबिटीज का प्रॉब्लम नहीं है तो प्लीज इन चीजों का ध्यान रखिएगा। साइनस का प्रॉब्लम भी हो सकता है, कोई स्किन प्रॉब्लम या कोई नोज में कोई ना कोई दिक्कत परेशानी, इचिंग वगैरह चीजें दिखाई दे रही हैं, अगर आपका जुपिटर अफ्लिक्टेड है तो। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। स्टूडेंट क्या बता रहा है, देखिए स्टूडेंट की बात करेंगे तो 5th हाउस में कौन बैठता है? जुपिटर, उसका लॉर्ड कहां बैठ गया? शुक्रदेव, 3rd हाउस में। तो आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होने वाली है, आप बहुत अच्छी कॉपीज भरने वाले हो, अगर आपने पढ़ा है तो। आप मोरालिटी के साथ पढ़ रहे हो, चीटिंग के चक्कर में नहीं हो, आप डेडिकेशन के साथ, फुल फेथ के साथ पढ़ते हो, मजा आने वाला है, आपका पेपर बहुत अच्छे जाने वाले हैं मार्च की स्टार्टिंग में, रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है, कॉन्फिडेंस मिलने वाला है, मेडल मिलने वाला है, आपको बूस्टअप हो जाओगे आपको कोई ना कोई मेडल, कोई ना कोई अच्छी स्ट्रेंथ, आपके अनएक्सपेक्टेड नंबर्स आने वाला है। बस इस मेरी बात सुन के मेहनत करना मत भूलिएगा, क्योंकि एफर्ट डिफाइन करता है आपके फेट को। हो सकता है मैं इल्यूजन दे दूं आपको, तो मेरे ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं, विश्वास अपने विल पावर पर, अपनी स्ट्रेंथ पर करना है, रेगुलर हार्ड वर्क करना है, बी ए सेटेरियन, कछुए के साथ साथ चलते रहिए, डेली बेसिस पर अपना जो पैटर्न है उसको फेस करते रहिए।
बड़ों की ब्लेसिंग, टीचर की ब्लेसिंग, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की ब्लेसिंग्स आपके लिए बहुत बड़ी रामबाण है। जुपिटर 5th हाउस में बैठे हैं, बहुत अच्छा होने वाला है आपके लिए। चाइल्ड के लिए प्लानिंग करना चाहते हैं तो चाइल्ड, अगर आपका फर्स्ट बेबी कंसीव करना चाहते हैं, दिस इज द मोमेंट, आप कर सकते हैं। अभी भी बहुत अच्छा समय चल रहा है आपके लिए, लेकिन अच्छे साइकोलॉजी के साथ करें, अच्छे माइंडसेट के साथ करें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैं इसके बारे में आपको कभी बताऊंगा, क्योंकि कुंडली जब बनती है, जब हम द मोमेंट हम कंसीव करने के लिए प्लानिंग करते हैं, जब हम कंसीव करते हैं, वो हमारी जो इंटीमेसी होती है, उस समय का माइंडसेट हमारे मून साइन को, हमारे साइकोलॉजी को दिखाता है कि आपका मून साइन क्या होने वाला है, नीच राशि का होने वाला है, एक्सॉल्टेड होने वाला है, आपके इमोशंस, आपकी साइकोलॉजी कैसी है उस समय, वो बहुत मैटर करती है आपके बेटे की जो डेस्टिनी चार्ट बनने वाला है। ठीक है, तो उस चीज का ध्यान रखिएगा, अपने पैटर्न को बचा के रखिए। ऋण रोग शत्रु, कंपटीशन जीतने का बहुत अच्छा समय है आपके पास। अगर आप ओवर इंटेलिजेंस ना हुए, चिट चैट में ना पड़े और आप मेहनत करते रहे तो मेडल मिलेगा आपको, डेफिनेटली आपकी बहुत अच्छी रैंक आने वाली है, कंपटीशन आप जीतने वाले हैं। फाइनली इन दी एंड बात करते हैं उस रेमेडी के लिए जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण क्या है? शनिदेव आपके लगन के स्वामी है, 3rd हाउस में है, पाइसेस साइन में। विष्णु भगवान की आशीर्वाद देना, जो शयन कक्ष पे बैठे हैं भगवान नारायण शेषनाग के ऊपर, और महालक्ष्मी उनकी सेवा कर रहे हैं आपके लिए, ऐसे बालाजी जाना, तिरुपति बालाजी जाना आपके लिए बहुत सुंदर हो सकता है। आपको वहां के तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, नरसिंह भगवान के मंदिर जाना चाहिए, नारायण भगवान की स्तुति करनी चाहिए, नारायण सत्यनारायण भगवान की कथा करानी चाहिए, या सुंदरकांड का पाठ आपको घर पे कराना चाहिए, बहुत अद्भुत हो सकता है आपके लिए। महालक्ष्मी की आराधना आपके लिए, महालक्ष्मी का हवन कराना आपके लिए बहुत अद्भुत है, बहुत अच्छे योग लेके आएगा आपके लिए। अगर आप फाइनेंसिस रिगार्डिंग कोई दिक्कत परेशानी चल रही है तो महालक्ष्मी की 108 बार माला करना डेली आपके लिए ब्लेसिंग्स का कारक बनेगी। ट्रैवल करते हुए अपना थोड़ा ध्यान रखिएगा, कुछ चीज भूल ना जाओ, डे ड्रीमिंग में नहीं करनी है, मल्टीटास्कर नहीं बनना है, एक समय में एक कार्य करना है आपको, इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपने। अगर इन चीजों का ध्यान रखा, चीजें बहुत बेस्ट हो जाएंगी आपके लिए, बहुत सुंदर हो जाएंगी। इन लॉस का ध्यान रखिएगा, उनको आपको जरूरत पड़ने वाली है, उनकी ब्लेसिंग सीख करना, बड़ों के ब्लेसिंग सीख करना और फेथ बनाए रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का दीपक जलाना, एक लंबी बत्ती, नीचे काले तिल, उसके ऊपर सरसों का तेल का दीपक जला के प्रज्वलित करना, और नीचे बैठ कर पीपल के पेड़ के नीचे ओम नमः भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग करना, या फिर नीलांजम समाभासम रविपुत्रम यमा गर्जनम छाया मातरं सम्बुद्धम नमामि शनिश्चरम, ये चैंट करना आपके लिए बहुत अच्छा है। शनिदेव आपके ब्लेसिंग्स देंगे, लेकिन एफर्ट जरूरी है, हर चीज के लिए पीछे एफर्ट है। ये फेथ है, ये ब्लेसिंग्स है, ये आपके लिए एक बहुत अच्छा ग्रोथ लेके आएगी, आपके इंटरनल स्ट्रेंथ को बढ़ाएगी, करेज को बढ़ाएगी, लेकिन एफर्ट करना बहुत जरूरी नहीं कि मंदिर में रेमेडीज कर लिया और एफर्ट डालना नहीं भूल गए। इस चीज का जरूर ध्यान रखिए, इस चीज में एक थिन लाइन है, उस चीज को मैच्योरिटी के साथ आप बिहेव करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है 5th हाउस, यानी विजन, इंटेलिजेंस से रिगार्डिंग कोई कार्य करना है, लव रिलेशनशिप से प्रॉब्लम आ रही है तो लक्ष्मी नारायण भगवान राधे कृष्ण मंदिर में जाके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का चैंटिंग करना है, या फिर राधे 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 राधे, जय श्री राधे। आशा करता हूं वीडियो समझ में आएगा, मैसेज समझ में आएगा। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा वीकली वीडियोस के साथ, मंथली वीडियोस के साथ। इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा, जहां पर अच्छी छोटी मोटी बड़ी बातें आपके साथ शेयर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे, हरे कृष्णा।